हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी भक्तों को चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा, नंदो मोहि सावधान मते जहर प्रसादे भाई ए भवतोरी कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते। गुरुमुख पद्मा वाक्य चित्तित कोरिया क्या, आरना कोरि हो मने आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते, वेदे गाय जहाँ चरितो, वेदे गाय जहाँ चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया, हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया। ए बीजश घोषुक त्रिभुवना, ए बीजश घोषुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावना, जय गुरुदेव लॉयलो शरणा। प्रभुपदाय प्रभुपदाय प्रभुपदाय, जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। नमिता माता जी, नमिता साहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी प्रणाम माता जी, प्रभु। धन्यवाद प्रणाम माता जी। कल के बारे में शॉर्ट में बता दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो हिंदी बोल नहीं सकती हूँ, थोड़ा सा भूल चूक हो तो आप लोग क्षमा कीजिए। बहुत अच्छी बोली थी माता जी, चिंता न करें आप। काल गुरुजी ने जम्बूद्वीप के बारे में बताया था, हमारे नीचे के लोग के बारे में बताया था। हमारे नीचे के अटल, बिटल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल जैसे 6 लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसका बील स्वर्ग कहते हैं। एक ऊपर की स्वर्ग है, एक नीचे की स्वर्ग। नीचे की स्वर्ग के ऊपर से स्वर्ग से अधिक विशेषशाली है। मोय नामक एक महादानव अत्यंत कुशल और वास्तव शिल्पी थे। उसने स्वर्गों के निर्माण किया। मोई दानव ने पांडव के लिए खंडव प्रस्ताव बनाया था। उन्होंने एक अद्भुत महल बनाया था। जहाँ जमीन होते है वहां पर पानी होते हैं, जहाँ पानी होते हैं वहां पर जमीन होते हैं। मोई दानव को वास्तुशिल्पी कहा जाता है। वहां उन्होंने विचित्र भवन, आंगन, द्वार, महल आदि बनाए हैं। वहां पर तोते, कबूतर, असुर लोग, नाग रहते हैं। वहां पर उद्यानों की वृक्ष लताओं पर फलों के भारों से शाखाएं झुके रहते हैं। इस तरह नीचे के लोगों में बहुत कुछ है। नीचे के लोगों के कोई चिंता सताती नहीं है। उनके केस सफेद नहीं होते थे, उनकी झुर्रियां नहीं गिरते थे, उनको थकान अनुभूति नहीं होते हैं। जब उसको लोग अंतिम समय आते, उनको लोगों को अंतिम समय आते हैं, तब सुदर्शन चक्र से मार देते हैं। पाताल के लोकों में मुई दानव के पुत्र बल नामक असुर रहते हैं। नीचे बीतल लोक है, जहाँ स्वर्णखान के स्वामी भगवान शिव जी, भूत तथा अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव और माता भवानी के साथ विहार करते थे। उनके बीज रज के मिश्रण से हट नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती है तो वो नदी के पी जाती है और बाहर थूक देने पर हट नामक स्वर्ण उत्पन्न होते हैं। उनके लोगों की स्वर्ण धारण करते हैं। अर्जुन स्वर्गों में इंद्र से मिलने गए थे और एक राजा था, विश्वामित्र मुनि स्वर्गों में जाना चाहते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं तो यहाँ तुक ही लिखा था, क्षमा कीजिए प्रभु जी, आज नहीं लिखा। कोई बात नहीं माता जी, ठीक है माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज रूबी माता जी का साक्षात्कार है। तो काफी पुरानी भक्त और डेडिकेटेड भक्त हैं रूबी माता जी, काफी मंजी हुई भक्त हैं। तो उनके बारे में जानेंगे हम। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता जी, बताइएगा अपने बारे में। जी गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को, यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा चरणों में धन्यवाद प्रणाम। जी, मेरा नाम आपको सबको पता ही होगा, रूबी कुमारी नाम है, और बहुत लोगों को ये भी पता होगा मेरा साक्षात्कार हो चुका है और मैं दोबारा दे रही हूँ। और बहुत लोगों के बारे में कुछ मेरे बारे में पता भी होगा, कुछ और किसी को, कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो बोलने से पहले मैं सभी यहाँ उपस्थित भक्तजनों के चरणों में मैं धन्यवाद प्रणाम करना चाहती हूँ। अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए ताकि मैं कुछ शब्द गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बोल सकूं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजलशलाकया तमसे गुरुदेव नमो नमः। हरे कृष्णा। जी, मेरा नाम रूबी कुमारी है। मैं बिलोंग करती हूँ, मैं बिहार से, और मेरे जो डैड है वे
आर्मी में है और मेरे डैड के 5 भाई हैं, सब आर्मी से बिलॉन्ग करते हैं। तो मेरी लाइफ में 2 डिवाइड हो गई थी। पहले भौतिक बताऊँगी, फिर आध्यात्मिक से कैसे जुड़ी मैं वो बताऊँगी। भौतिक लाइफ बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम आई जब मैं आध्यात्म में जुड़ने से पहले। तो मैं पहले स्कूल से स्टार्ट करूँगी, स्कूल लाइफ से। तो स्कूल मुझे उतना पढ़ने का कोई शौक नहीं है। हाँ, प्रेशर था पढ़ने का कि पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं पढ़ाई करती थी। मेरे मॉम-डैड को बहुत मेरे से उम्मीदें थी कि मैं पढ़ूँगी, कुछ करूँगी, पर उनकी उम्मीद पे मैं खड़ी नहीं रही कभी। मेरे डैड को अच्छा उनको लगता था कि मैं कुछ पढ़ाई करूँगी, कभी कुछ ना कुछ करूँगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनके हिसाब से मैं मतलब अच्छी नहीं पढ़ाई की। तो पढ़ाई के लिए यहाँ तक कि मुझे अलग भी रखा गया, अपनी फैमिली से मैं दूर भी रही। यहाँ तक अंकल-आंटी के साथ रहती थी, जैसे कि चाचा-चाची रहते हैं, पापा के भाई थे। उनके साथ रहा करती थी मैं। तो वहाँ पढ़ने के लिए मैं बहुत मार खाई हूँ। यहाँ तक कि इतना मार खाई हूँ कि पढ़ने के लिए कि रात को जग-जग के मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी। बोला जाता था कि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ बन नहीं सकते। आपको कुछ चाहिए, इतना दूर भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए और तुम एक पढ़ाई नहीं करती हो। तो मैं पहली बात कि मैं हमारे यहाँ गाँव में तो कि पहले मैं गाँव में रहती थी तो वहाँ पर 1 टू 5th क्लासेस घर में ही पढ़ाया जाता था। बेसिक तो क्लियर नहीं किया गया कभी। तो मेरा एडमिशन सीधा 6th में या 7th में कर दिया गया। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया लेवल उस पढ़ने को और सीबीएसई बोर्ड था ऊपर से, तो सीबीएसई बोर्ड को कवर करने के लिए मुझे बहुत दिक्कतें आई। वहाँ पे स्कूल में भी मैं बहुत कुछ टीचर से सुनती थी, तो मुझे बहुत अंदर-अंदर फ़ील होता था कि मैं क्या किसी लायक नहीं हूँ, ना पढ़ पाती हूँ, ना कुछ। मेरे घर वालों ने भी कभी मुझे ऐसा लगा कि समझ नहीं रहे कि आप डायरेक्ट किसी स्कूल में एडमिशन कर देते हो जिसका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मुझे उसकी भी बहुत डिफ़िकल्टी आई वहाँ पर भी। पढ़ने में भी, तो वहाँ जहाँ पर रहती थी वहाँ भी डिफ़िकल्टी थी मेरे लिए रहने के लिए, क्योंकि वो जहाँ रहती थी वो मेरे लिए एक कहते हैं कि नर्क होता है ना, वैसे ही मेरे लिए था। क्योंकि एक छोटे बच्चे के 10 साल की होंगी, शायद 12 साल की, एग्ज़ैक्ट पता नहीं है मुझे। तो उस समय पर मेरे मतलब जो अंकल थे वो बहुत ड्रिंक किया करते थे और ड्रिंक के लोग जो किए होते हैं तो उनकी हरकतें तो बहुत अजीब ही होती है। तो वो मेरे लिए मतलब मेरे दिमाग पर प्रेशर ही एक बना रहता था, प्रेशर की जैसा कि कब कौन मुझे कब मार देगा पता नहीं। तो एक टॉर्चर ही रखता था उनकी चीज़ें मुझे मेरे लाइफ में, तो वो टॉर्चर के बराबर ही था। तो उस पूरा कम से कम 1-2 साल मुझे झेलना पड़ा ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि मैं उस सब चीज़ों झेलने के लिए मुझे दिमाग पर ऐसा प्रेशर आ गया था जैसे कि मैं झेल नहीं पा रही थी। अब ऐसा लग रहा था मैं पागल हो जाऊँगी। उस वक़्त मैं थोड़ा देर के लिए हो भी गई थी मैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था उस समय। तो दिमाग से सोचती यही थी कि मैं कब वहाँ से मतलब मैं निकल जाऊँ। हाँ, तो मैं निकल भी नहीं सकती थी क्योंकि डर बना रहता था कि कब कौन मुझे डाँटेगा और मैं हर चीज़ से मतलब और वहीं से मेरा डर बैठ गया मन में कि हर चीज़ से डर लगा लगा रहता था। कौन कब क्या बोल देगा पता नहीं। तो वहाँ से पढ़ाई क्लियर किया तो फिर मैं अपनी मॉम-डैड के यहाँ गई वापस, तो मॉम-डैड से बताना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि मैं कैसे उन लोगों को बताऊँ कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ, कैसे रहती थी। तो वो लोग समझते थे कि पढ़ाई नहीं करना इसीलिए इसको बहाने करने होते हैं। तो उस वक़्त मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है बता के भी क्या बोलूँ मैं, तो वहाँ चुप हो गई। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट अंकल के पास रहने चली गई। तो मतलब मेरी लाइफ ऐसी गुज़री कि अपने मॉम-डैड के साथ बहुत कम रहने को मिला और मेरे मॉम-डैड को भी इतनी मैं ये नहीं बोल सकती पूरा ब्लेम कर सकती हूँ कि मेरे मॉम-डैड भी गलत थे। क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली थी ना तो मुझे मतलब सबको एडजस्ट करना पड़ता। मेरे डैड जो थे पूरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहते हैं ना वही सँभालते थे पूरे घर को। तो उनको भी एक डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ था घरों में कि कैसे सबको रखना है, कैसे सामान देना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन रहता था। तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो रही थी मेरे लिए, तो मैं आगे बढ़ती गई धीरे-धीरे। तो यहाँ मेरे कम से कम मैं 8th में मुंबई में आई मैं यहाँ पे। जब मैं 8th में थी, तो यहाँ पे मैं मुंबई मेरे पापा की पोस्टिंग है। तो मुंबई में से कम मुझे
15 साल हो गए रहते हुए। पहले यहाँ पे मैं थी तो मैं कोलाबा साइड में रहती थी। तो कोलाबा साइड वहाँ पे मेरे आर्मी स्कूल में पढ़ाई करती थी। तो आर्मी स्कूल में कम से कम मैंने 9th 8th 9th 10th 12th तक की मैंने पढ़ाई की। 12th के बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट होने के बाद मैं मेरठ चली गई। तो मेरठ जाने के बाद वहाँ पे मैं, हाँ, इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि मैं स्कूल में कितना पढ़ने के लिए भी वहाँ पर भी मुझे डिफिकल्ट होते थे, क्योंकि मेरे लिए बक्सर से, मतलब मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ बिहार से, तो बक्सर में रहती थी। तो वहां से मुझे मुंबई आने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, क्योंकि वहाँ के यहाँ का कल्चर अपनाने में मुझे बहुत बहुत ये हो रही थी। कैसे मैं समझ नहीं पा रही थी लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोगों को समझना मेरे लिए बहुत ये हो रहा था कि कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं। कोई खाने का कोई ये नहीं था, कोई कुछ भी बोल देता था। मुझे समझना एक इंसान को ऐसा लगता था कि कितना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। कि स्कूल में भी लोगों से मिलती थी तो उन लोग तो मेरे लिए से बहुत अलग थे। मैं उनसे ऐसा लगता था मैं बहुत अलग हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को उनमें ढालना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था कि अपने आप को कैसे मैं उनकी जैसे बनाऊं। ऐसा मेरे लिए परिस्थिति हो जाता था, क्योंकि उनके जैसे बिहेवियर थे ना, तो मुझे उस लैंग्वेज आती नहीं थी। यहाँ के लोगों को, जो मुंबई के लोगों का लैंग्वेज होता थोड़ा अलग ही था, और मेरे यहाँ का लैंग्वेज अलग था। तो मुझे इसको एडजस्ट करने में कम से कम 2-3 महीने लग गए। 2-3 महीने 6-7 महीने लग गए मेरे लिए, क्योंकि मैं जल्दी कहीं किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ, और ना मैं कहीं ज्यादा किसी से इन्वॉल्व होती हूँ। तो मैं किसी से बात नहीं करती, तो मेरे लिए ना हर चीज समझना डिफिकल्ट होता है। यहाँ तक कि कंप्यूटर को भी चलाने को होता था, मुझे समझ नहीं आता था क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी कुछ सीखा ही नहीं था जल्दी। तो मुझे बहुत पिकअप करना पड़ा, बहुत फास्ट फास्ट। तो मैं पिकअप करने में भी डरी रहती थी कि कौन टीचर, और टीचर को समझ नहीं आता था मेरे मेंटेलिटी को, कि कैसे वो मुझे समझे। तो मैं समझा भी नहीं पाती थी, क्योंकि समझाने से पहले मैं डर जाती थी कि मैं कैसे बोलूंगी टीचर्स को। तो टीचर्स बहुत कंप्लेन थे मेरे डैड से कि ये बहुत कम मार्क्स आते हैं, तो ये सब मेरे पापा को भी बहुत ज्यादा ये हो गया था कि पढ़ना नहीं है इसको, इसको स्कूल से नाम कटा देते, जल्दी से जल्दी शादी करा देते, नाम हटा देते। तो फिर उसके बाद उनको लगा कि चलो शादी करा देते हैं, सेटल हो जाएगी, शांत हो जाएगी सब कुछ। उनका एक बर्डन था कि 2 लड़कियां है, कैसे शादी करा दे। तो यहाँ पे बहुत ये हुआ कि शादी की बात चली 12th के बाद। और वहां पे मेरे से पापा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि 12th में अच्छा मार्क्स आएगा तो ताकि अच्छे से घर में शादी होगी, ऐसा मतलब उनको लग रहा था। तो 10th 12th थोड़ा मेरा अच्छा किया मैंने। 10th में कुछ समथिंग 16-17 ऐसे परसेंट आए, और 12th में 60-70 के बीच में ही था। उसमें मैंने बहुत मेहनत की, मैंने रात रात जगना पड़ा पढ़ने के लिए। तो उस वक्त मैं सोचती थी कि पढ़ने में मन नहीं करता था, पर हाँ सोचती थी कि ये पढ़ पढ़ क्यों रहे हैं। बहुत दिमाग में क्वेश्चन भी चलते थे, मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, क्या करना है मुझे पढ़ के। पापा को तो पता है कि जाके घर में खाना ही बनाना है ना, पढ़ के करना क्या है। तो और उनका ऐसा थिंकिंग भी थी मेरे डैड की, तो पढ़ के भी लड़कियों को कुछ करना तो होगा नहीं, घर में बैठ के खाना ही बनाना होगा। तो तो फिर बाद में पता नहीं उनको माइंड में कैसा आया कि बोलते कि अभी कुछ तुम्हें करना चाहिए अचानक से। तो तुम्हें कुछ पढ़ना है तो करना चाहिए, क्योंकि कहीं जा रही हो तो वहां पर लोग तुम्हें कुछ पूछेंगे, तुम्हें करना है क्या नहीं, तो तुम क्या बोलोगी। तो ये सब मेरे माइंड में डाला गया। फिर उस वक्त मेरे मॉम डैड से भी इतना क्लोज नहीं हो पाई कभी। तो वहां पे बहुत वहां पे भी रहने में यही सोचती थी कि क्या है, मेरे से भी इतनी सारी उम्मीदें रख रहे, पर ये मेरे बारे में नहीं सोच रहे मैं कैसे लाइफ सरवाइव कर रही हूँ। देखते थे कि हाँ, चुपचाप रहती थी, पता कम बोलना। बचपन से मतलब ज्यादा बोलती नहीं थी, कम ही बोलती थी, सबकी बात सुनती थी, जैसा जो बोलता था वैसा कर देती थी। तो मेरे लिए वो चीजें ऐसी लगती थी कि मैं ऐसे पपेट जैसा काम करती थी, जिसने जो बोला हाँ तो हो, ना तो ना। मैं समझती नहीं थी किसी चीज को जल्दी। तो फिर तो मैं रहती थी तो अंकल के साथ, तो वहां पर मतलब ऐसी चीजें होती थी जो कि मेरे लिए सोचती थी कि ये क्यों हो रहा है। तो एक लव, फिर मैं सोचती हूँ बाहर की दुनिया में लव ढूंढने चली गई, कि मुझे कोई फ्रेंड में सोच जोन में ढूंढती थी कि कोई मुझे एक प्रेम करेगा, कोई लव करेगा, कैसा होता है। तो लव का डेफिनेशन मेरे लिए कुछ बहुत गंदा ही रहा।
कि लव एक चीज बोला जाता है कि सिर्फ एक ही चीज है, लस्ट, और कुछ नहीं है। तो मेरे लिए वो भी बहुत सोचना पड़ गया कि ये क्या होता है। तो उसके बाद सॉरी, माफ करना। तो कृष्ण उसमें ये फील हुआ कि पानी पी लीजिए माता जी थोड़ा सा। जी माता जी, हाँ, क्षमा करना। तो वहां पे मैं ऐसे मॉलेस्ट हुई। तो मॉलेस्ट होने के बाद तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि घर में रह के भी अंदर से खोखलीपन सा फील होता था। तो फिर मैं वे चीज़ों को बोलने के लिए मैं बहुत बार मॉम डैड से ट्राई करती थी, मैं कभी बोल नहीं पाई। तो फिर देन उसके बाद अश मेरी, हाँ, 12th के बाद शादी कर दी। पहले एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के बाद मैंने मेरठ चली गई। मेरठ के बाद वहाँ पर मैंने 2 साल मॉम डैड के साथ गुज़ारा। पर वहाँ पे मैंने पढ़ाई नहीं की। तो वहाँ पे ऐसे ही थी मैं। तो घर का ट्यूशन लेती थी बच्चों का, थोड़ा-मोड़ा ट्यूशन लेती थी, पढ़ाती थी, और मैं ज़्यादातर फिर फ़ोन पे लगी रहती थी, टीवी देखती थी। मुझे टीवी देखना बहुत पसंद थे और मेरी इमेजिनेशन दुनिया बहुत थी, टीवी से और टीवी से रिलेटेड। मैं तो ज़्यादातर यही रहती थी, और फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा थे भी नहीं। कम से कम गिने-चुने 2 ही लोग फ्रेंड थे। तो वहाँ कम वे टाइम वेस्ट कर होते थे मेरे। तो वहाँ से मैं 2 साल के बाद शादी मेरी हो गई। तो ये मुंबई में वापस आई। मुंबई में मुझे फिर शादी के बाद यहाँ से अंधेरी शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद मेरी शादी गाँव से हुई। गाँव में शादी में भी बहुत ऐसा लग रहा था कि शादी हो तो रही है, पर ऐसा लग रहा था बहुत मेरे लिए बोझ की तरह था। ये समझ नहीं आ रहा था कि शादी करने के बाद क्या-क्या करना होगा, कैसे रहना होगा। तो मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क बना हुआ था कि कैसे मैं एडजस्ट करूँगी इस घर में। घर की फैमिली बहुत अच्छी थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट समझते थे कि कि कैसे मतलब लोगों को रखना चाहिए। बहुत प्रेम किया सबने यहाँ पे। हाँ, तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि फिर भी डर बना रहता था, क्योंकि बचपन का एक डर रहता है ना, जल्दी जाता नहीं है। तो वो डर बना रहता था कि कब कोई, इसलिए मैं पहले जल्दी उठ जाया करती थी सुबह, कि कोई कुछ बोले ना। फटाफट काम कंप्लीट करती थी अपना, कि कंप्लीट करने के बाद रात में सोती थी तो सोचती थी मुझे सुबह उठना है। उसी टेंशन में सोते सोते सोचती कि टाइम ज्यादा हो गया क्या। फिर मैं फटाफट उठ के भागती थी नीचे। एक 7 बजे 6 बजे उठ जाती थी जल्दी। और यहाँ पे लोग लेट उठते थे मुंबई में। तो पर मैं भी लेट उठती हूँ, पर डर लग रहा था कि कोई कुछ बोले ना, तो मैं फटाफट उठ के काम निपटा लिया करती थी। तो ऐसे-ऐसे मेरी ज़िंदगी चल रही थी धीरे-धीरे। तो मैं बहुत बीच में डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मेरा बेबी हो गया था। बेबी होने के बाद मैंने क सॉरी, बीच में गैप हो गया, कि बीच में मैंने क्या किया कि कॉलेज लाइफ मैंने 2 साल यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया। बीकॉम, एमकॉम करने के बाद मैंने हाँ, सोचा कि अभी करूँगी क्या? कोई मुझे आगे कुछ पता नहीं था, कि मुझे कोई बताने वाला ज़्यादा था नहीं कि मुझे करना क्या है लाइफ़ में। क्योंकि मुझे खुद को ही अपना गोल पता नहीं था, कि गोल मैंने सेट ही नहीं किया था कि मुझे करना क्या है लाइफ़ में। मेरे सामने जो पढ़ाई आई मैंने करती गई। तो बीकॉम किया, मैंने सुना था स्कूल में कि एटलीस्ट आपके पास बीकॉम करके एमकॉम कर लेना चाहिए, आपके पास कुछ तो डिग्री होनी चाहिए। तो मैं डिग्री के लिए मैंने एमकॉम भी कर लिया। तो उस टाइम पर कोरोना पड़ गया जब मैंने एमकॉम कर रही थी तो। 1 साल मैंने अपना एमकॉम स्कूल कॉलेज से किया, 1 साल मैंने घर से किया। तो पूरा ऑनलाइन क्लासेस चलते थे कोरोना में तो। तो ऑनलाइन क्लासेस चले गए, उसी में मेरा फर्स्ट जो कोरोना था 2020 में ही मेरा बेबी भी हो गया। बेबी भी हो गया था और मेरा पढ़ाई भी था, दोनों चल रहा था मेरा। तो मेरे लिए तो ठीक भी था, क्योंकि मेरे बेबी को भी सँभालना था, पढ़ाई भी कर रहा था। कॉलेज का टेंशन नहीं था कि मुझे कॉलेज जाना है। तो मैंने यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया पढ़ाई का, पढ़ाई करने एमकॉम किया, बच्चों को सँभालती गई, पढ़ाई भी कर रही थी, साइड बाय साइड घर का काम भी देख रही थी। तो मेरे लिए ये सब भी बहुत बर्डन हो रहा था, क्योंकि एक बच्चे को सँभालना मेरे लिए ऐसा डिफिकल्ट टास्क बन गया था। क्योंकि बस ऐसा था कि रात भर जगता था, दिन में सोता था।
तो पूरा दिन रात भर जगना, और मेरी तबीयत भी उतना ज़्यादा कवर नहीं हुआ था, जल्दी ठीक नहीं थी। तो सबको केयर करने के लिए सब कोई था। फिर भी एक दिमाग में था कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा? जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई तो उस दिन मैं रात भर सोई नहीं। टेंशन में थी कि बेबी हो गया, मैं घर कैसे लेके जाऊँगी, कैसे सँभालूँगी उसको? तो पूरा रात में टेंशन में मेरी गुज़र गई। तो मैंने पूरी ज़िंदगी, मतलब बोलूँ तो अभी तक से आध्यात्मिक जगत आने से पहले मैंने टेंशन में ही गुज़ारी है। मैंने टे एक तो दिमाग पर हर चीज़ का, मैं छोटी-छोटी बातों को बहुत लेके डीपली सोचती हूँ। तो सोचना मेरे लिए एक ऐसा टास्क बन गया कि दिन भर सोचना, सोचना, सोचना। और नेगेटिविटी भी बहुत सोचती थी, पॉज़िटिव भी बहुत सोचती थी। ज़्यादातर मेरे माइंड में नेगेटिविटी ही आते थे थॉट्स तो। तो ऐसा लगता था कि मैं कोई जीवन का कोई लक्ष्य है कि नहीं? एक दिन बैठे-बैठे सोच रही थी। तो ये भगवान ने ये ज़िंदगी दी है, पर क्यों दी है ये नहीं पता। मैंने अपना होप वो ख़त्म कर दिया था कि मुझे कुछ लाइफ़ में करना है। मैं मतलब लोगों से पूछती भी थी कि क्या करना है मुझे? तो कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो सोचा कि क्या बोलूँ मैं अभी? कुछ मुझे ही खुद को नहीं, मैं रेडी नहीं हो पा रही हूँ लाइफ़ जीने के लिए, तो मैं दूसरों से पूछ के भी क्या कर सकती हूँ? तो कोफ़न बोला कि अपने बच्चों के लिए जियो, उसको पढ़ाना है, उसको बड़ा करना है, ये वो। तो फिर मेरे ही हिम्मत नहीं है, तो मैं कैसे उसको अब सर्वाइव करूँ? तो ये बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए, ये भी मोमेंट बहुत ही खराब रहा। तो फिर कुछ दिनों के बाद मेरा बेबी हुआ, तो मैंने माला पकड़ा था। तो किसी के मेरे मतलब ब्रदर इन लॉ ही हैं, जो कि उन्होंने माला पकड़ाना सिखाया। तो मैंने माला पकड़ा, कुछ दिन किए मैंने माला। माला करती थी, बीच में कभी नहीं करती थी, कभी करती थी, कभी नहीं करती थी। तो कोई ऐसा नहीं था, किसी के कहने पे मैं कर रही थी। कि मेरे मन को शांति मिले इसीलिए। तो करती थी, कभी ऐसे रख देती, मेरा मन कुछ ज़्यादा लगता नहीं था माला में, कि हाँ, अच्छा लग रहा है, कर लेती थी। तो फिर उसके बाद माला किया, फिर छोड़ दिया मैंने 1 साल, 2 साल। छोड़ दिया तो उसमें भी मेरे लिए बहुत ये हो रहा था कि मेरे दिन दिन पर दिन मेरे टास्क बढ़ते जा रहे थे, कि मैं कैसे करूँगी, क्या होगा, कहाँ जाऊँगी, कैसे क्या करना है लाइफ में? कोई मतलब ये नहीं था, होप ही नहीं था। मैंने अपने हो लाइफ से होप खत्म कर दी थी कि क्या करना है लाइफ में और मुझे क्या करना चाहिए। ये कोई मेरे लिए ये था, क्वेश्चन मार्क बना था ज़िंदगी भर, एक ही क्वेश्चन मार्क था ही ये लाइफ। तो मैंने कोई स्कोप भी नहीं था, गोल भी नहीं था, इतनी थोड़ी-मोड़ी हॉबी थी, मुझे खेलना पसंद था, टीवी देखना पसंद था, ज़्यादातर टीवी ज़्यादा देखती थी मैं। पूजा-पाठ करती थी बचपन में बहुत, पर देवी-देवताओं के पूजा-पाठ बहुत किया करती थी मैं तो। सोचती थी कोई तो मैं मतलब होगा, कोई भगवान होंगे ताकि कोई हो कुछ होगा तो ताकि मुझे कुछ मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में। तो मैं ऐसे ही करती थी कि उनका हर चीज़ जैसे होती थी ना, प्रसाद भी होता था ना, मैं उसको छोटा-सा भी गिर जाता था तो ऐसा लगता था कि ये क्यों है प्रसाद इतना व्यर्थ जा रहा है, उसको मैं कहीं भी रहता तो मैं उठा के खा लेती थी। तो लोग मुझे देखते थे, कहते थे पागल हो गई है। तो उसके बाद हुँ, तो उसके बाद यही सोचती थी कि भगवान इतने सारे थे, पोस्टर तो इतने सारे देखते थे, हनुमान जी की, दुर्गा जी की, काली सा, तो फिर मैं सोचती थी इतने सारे भगवान को मैं कैसे पूजा करूँगी? कौन से भगवान के सुनती थी कि ये भगवान है, ये करते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे तो डर कम करना है ना, या मुझे अपनी कॉन्फिडेंस अंदर चाहिए, तो मैं ऐसे भगवान की पूजा करने लगी। देखती थी कि मेरे पापा हनुमान जी की बहुत पूजा करते थे, तो हनुमान जी की मैं पूजा करने लगती थी। तो और फिर दूसरे बार नेक्स्ट टाइम देखती थी कि कोई साईं बाबा की पूजा कर, तो साईं बाबा की पूजा करने लगी। तो ऐसे मैंने बहुत सारी पूजा भी की लाइफ में। और पर हाँ, मेरे लिए उम्मीद कम थी कि कोई ये मंदिर अंदर से शांति नहीं मिली मुझे कहीं भी। तो फिर मैं यहाँ पर आई तो एक निरंकारी करके कुछ था सत्संग, वहाँ पर मैं जुड़ गई। वहाँ पर भी मैंने कम से कम 1 साल निरंकारी में गुज़ारा। तो वो ऐसा था कि वहाँ पे ना एक बैठाते थे गुरुजी को, हेड ऑफ द, जैसे कोई हेड रहता था वहाँ पे बैठा के किसी को भी बैठा देते थे उठा के वहाँ पे, और उनके पैर धोते थे और उसके चरणामृत सबको छिड़कते थे सबके ऊपर और पीते थे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो मेरे लिए बस सोचती थी कि हाँ, थोड़ा शांति मिलती थी जाके वहाँ पे, कि भगवान के बारे में तो नहीं बताते थे, कि यही बताते थे कि ये ब्रह्म ज्योति के बारे में, जैसे गुरुजी बताते हैं, गीता में लिखा हुआ है
तो वहां पर कास्ट में कोई वहां कास्ट का कोई ये नहीं था, कोई सबको एक दूसरे का पैर छूते थे। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा वहां पे कि छोटे से बड़े तक सबका पैर छूते थे वहां पे, झुकते थे। पर मन में जो भौतिक विचार थे ना, वो कभी कम नहीं हुए थे। भौतिक विचार बने ही रहते थे सबके, कोई किसी को कोई छोड़ने का नहीं था वहां पर। जो आप खा रहे हो खाते रहो, आप आओ सत्संग, खाते रहो आओ, कोई मतलब कंट्रोल नहीं था किसी चीज पे वहां पर। ये सब कोई का चर्चा ही नहीं था। तो मैंने कम से कम 1 साल वहाँ निरंकारी में गुज़ारा। बच्चों का भी होता था, बड़ों का भी। तो सुबह-सुबह बच्चों का होता था और बाद में बड़ों का होता था सत्संग। तो बच्चों में बाल सत्संग होता था, तो उसमें बच्चों को बुलाया जाता था और बच्चों के थ्रू ही कोई कहानियाँ सुनाता था और कोई ये भजन करता था, तो ये सब होते थे। तो फिर मुझे वहाँ पर जो उतना अच्छा नहीं था, पर हाँ, बैठने के लिए, शांति के लिए चली जाती थी, क्योंकि शांति मिल रही है, बस मेरे लिए यही था। वहाँ जाती थी थोड़ा-सा फ़ील करती थी कि हाँ, क्या बोला, क्या सुनती थी और ज़्यादा काम मेरे दिमाग में बैठता नहीं था। तो मैं घर आया करती थी। मेरे मम्मी-पापा अभी भी वहीं से जुड़े हुए हैं। मैं तो यहाँ आई तो भगवान की कृपा कैसे यहाँ इस घर में आई, तो यहाँ पर ऑलरेडी कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। यहाँ पर भगवान लड्डू गोपाल जी हैं, यहाँ पर लड्डू गोपाल की यहाँ पूजा हुआ करती थी। तो मुझे पता था कि लड्डू गोपाल के बारे में उतना कुछ नहीं था। पता था कि यहाँ पूजा होता है किस चीज़ का, पर बिलीव नहीं करती थी। सोचती थी कि मूर्ति में कौन-सा भगवान होंगे, मूर्ति क्या होती है? तो ये एक सब करते थे, इसलिए मैं भी कर दिया करती थी पूजा। वहाँ पर हमारे यहाँ भी घर में है जहाँ पे रहते थे, वहाँ पर भी छोटे से लड्डू गोपाल थे, वहाँ भी पूजा किया करते थे। पर आरती गाते हैं ना भौतिक जगत में, जय श्री कृष्ण का नहीं होता था ऐसा कुछ। अ, तो वहाँ पर भी कृष्ण भगवान की आरती चला करती थी, पर गुरु परंपरा से ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली आरती गाते थे, जैसे कि चलता था वैसी आरती गाते थे कृष्ण भगवान की। तो वहाँ पर भी मैंने कुछ आरतियाँ करती थी, तो थोड़े-मोड़े फिर यहाँ पे आई तो कुछ चीज़ें मैंने सीखा यहाँ पे, यहाँ के लोगों से कि भगवान क्या होते हैं। तो फिर मैं पहली बार बर्थडे था अपने हस्बैंड का, तो वहाँ गई थी मिलने के लिए। तो वहाँ पर मिलने के लिए गई तो पहली बार इस्कॉन में मैं गई थी। और मेरी बताना मैं भूल गई कि मेरी एंगेजमेंट जो हुई थी इस्कॉन से ही हुई थी। तो इस्कॉन में ही किया गया था। पर मैं इस्कॉन में जाके मैंने राधा कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे कभी और ना प्रभुपाद जी के देखा था मैंने कभी। तो वहाँ से मैंने सिर्फ एंगेजमेंट होके वहाँ से निकल गई थी। पर मैंने कभी इस्कॉन के जुहू इस्कॉन के मैंने कभी राउंड नहीं किया वहाँ पर जाके, घूमी नहीं, भगवान के दर्शन नहीं किए कभी। पता ही नहीं था मुझे कि भगवान कहाँ है, कौन है इसके बारे में। तो दूसरी टाइम में आई तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब आई थी मैं मिलने के लिए अपने हस्बैंड से पूरी फैमिली के साथ, तो बर्थडे था उस दिन, जन्मदिन था उनका। तो वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जाकर दर्शन किया राधा कृष्ण का, प्रभुपाद जी का। तो पहले तो मैं बहुत सोच रही थी कि ये प्रभुपाद जी, क्वेश्चन मार्क था कि प्रभुपाद जी है कौन? क्योंकि एक तो स्टैच्यू दिख रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। सोच रही थी, बहुत क्वेश्चन मार्क था मेरे माइंड में कि ये है कौन? ये ऐसे क्यों बैठे हैं? और ये सामने फेस किया हुआ है कृष्ण भगवान जी के। पहले तो कुछ किसी मूर्ति के बारे में, किसी के बारे में कुछ पता नहीं था। राम, लक्ष्मण, सीता जी कौन है? गौरंग राय कौन है, राधा कृष्ण कौन, सिर्फ मुझे राधा कृष्ण के बारे में कुछ कुछ पता था। और सीता राम लक्ष्मण के बारे में पता था। जो नेक्स्ट थर्ड में थे तो वो उनके बारे में नहीं पता था। जहाँ सभी गुरु परंपरा नीचे थे, किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। सबने दंडवत किया, इसलिए मैंने भी दंडवत कर लिया और मैं प्रभुपाद जी के घर पर आई, सोच रही थी ये है कौन। तो फिर धीरे धीरे बाद में पता चला कि ये प्रभुपाद जी है, फाउंडर ऑफ द आचार्य है। इन्होंने ही ये मंदिर स्टैब्लिश की है, कैसे कैसे। तो मैं जो धीरे धीरे अपने कैसे मुझे पता चला अपने ब्रदर इन लॉ के थ्रू, क्योंकि वो उन्होंने दीक्षा ली थी। उनको 10 साल हो गए थे उनसे भक्ति करते हुए, और मुझे इतना पता नहीं था कि क्यों भक्ति कि यहाँ घर पर छोड़ के चले गए थे या घर पर रहते नहीं थे वे। तो मैं सोचती थी कि कैसे ये बेटे हैं कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के अपने घर पर से दूर रहते हैं और कोई उनको बुलाता है आते नहीं है। ऐसे कौन करता है ऐसे? वो इतना मतलब भगवान ये थोड़ी ना कहते हैं कि अपने मम्मी पापा को छोड़ के मंदिर में रहने का। तो ये मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते थे, पर मैं बोलती नहीं थी। तो मैंने मन में चलता था ये सब कुछ, तो पूछा नहीं मैंने कभी कि ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों करते थे। बहुत अच्छी भक्ति करते थे।
तो वहाँ पर भी माला भी सबको दी सिखाया कैसे करना चाहिए। मैंने तो कोशिश भी की थी करने के लिए, फिर मैंने मन नहीं लगा ज़्यादा, मैंने छोड़ दिया माला तो बीच में ही। करती भी नहीं थी मैंने उतना, कभी 1 करती थी, कभी 2 करती थी, कभी नहीं करती थी, ऐसी ही मेरी थी। तो कुछ दिनों के बाद 2020, 21, 22, 21 में, तो 21 में मुझे एक कॉल आया था, मेरा मैसेज आया था फ़ोन पे कि मेरे ब्रदर इन लॉ ने वो फ़ोन नंबर दिया था। तो ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा बाद में, इसका कोई सरप्राइज़ है इसके बाद मैं बताना चाहूँगी। कि वो फ़ोन नंबर मुझे पता नहीं था कि किसका था, वो फ़ोन नंबर मुझे मिला था, तो मुझे वो फ़ोन नंबर के थ्रू ऐसे मिला था कि आप इसमें पार्टिसिपेट करना होगा, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, आप इसको न आप गेन करते हैं तो। कुछ वही भगवत गीता से रिलेटेड ही था, तो भगवत गीता मैं पढ़ रही थी, एक दिन पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो वहाँ पर लेक्चर भी लेते थे, मैंने सुना नहीं वो लेक्चर को कभी, और मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आता था। मैं लेक्चर बहुत सुना करती थी, पर ये लेक्चर नहीं सुना करती, जैसे कि भौतिक लेक्चर होते थे जो मोटिवेट करते थे, वैसे सब बहुत सुना करती थी मैं लेक्चर्स को। तो लेक्चर सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ को कुछ करना चाहिए, पर वो कुछ देर के लिए रहता था और मैं उसके बाद मैं छोड़ दिया करती थी वो लेक्चर। छोड़ने के बाद मैं उसके बाद ये सोचती थी कि मैं क्या करूँ लाइफ में? कहाँ कहाँ क्या करना चाहिए? फिर स्टॉप हो जाती थी कि नहीं मुझसे कुछ नहीं होने वाला, घर बैठो, ये आपको यही है घर सँभालना है, बच्चे देखना है बस। तो उसके बाद लाइफ में यहाँ तक मेरी लाइफ गई। तो एक दिन मेरा बर्थडे था 26 जून को 2020 या 22 या 23 ऐसा ही कुछ था। 20 हाँ, तो उसमें 20 बर्थडे होने के बाद मैं उस दिन बहुत सोच रही थी कि मेरा बर्थडे तो है, मैं बहुत खुश भी थी कि मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत विश करेंगे लोग, बाहर जाऊँगी, ये करूँगी, वे करूँगी। तो मेरे लिए सोचती थी कि यही मेरी लाइफ है, इसी में रहना है, इसी में ज़िंदगी गुज़ारनी है। यही सोच के चलना है कि मेरा अपनी फैमिली को देखना है, फैमिली से सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लेना है, सपोर्ट देना है, बस यही। तो उसके बाद एक दिन मैंने कॉल की, मैं यूट्यूब देख रही थी तो मुझे नीचे काउंसलर करके कोई नंबर आ रहा था। तो वह माताजी का नाम तो नहीं पता मुझे कि वह माताजी कौन थी, डॉक्टर ही थी और वह भगवत गीता पर ही कुछ लेक्चर दे रही थी, काउंसलिंग चल रहा था वहाँ पर भी। तो नीचे नंबर लिखा हुआ था तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये काउंसलर नंबर था। मुझे काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत थी। मैंने गई थी इससे पहले मैं काउंसलिंग भी किया करती थी ऑनलाइन, नहीं ऑफलाइन काउंसलिंग जाया भी करती थी। तो वहाँ से मुझे कोई इतना मेरे दिमाग पर इम्पैक्ट तो पड़ा नहीं, टैबलेट भी लेती थी डिप्रेशन का खाने का, तो वे मुझे इतनी नींद आती थी कि मैं सोती ही रहती थी। और मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे मेरे से कि कैसे होगा, कैसे चलेगी इसका लाइफ, कैसे सर्वाइव होगा। तो मैं सोचती थी कि खा-खा के टैबलेट सोती रहती थी बस। मुझे शांति मिलती थी और सोती थी, उठती थी फिर टेंशन कि ये करना है, वे करना है, फिर टैबलेट 2 बार खाना होता था। तो खा के मैं सो जाया करती थी, तो बहुत नींद आया करती थी। फिर महीने-महीने वो लोग बुलाते थे मुझे और बहुत पैसा भी लिया करते थे। तो और मेरे से क्वेश्चन पूछा करती थी। ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट बढ़ता नहीं था। बस एक ही चीज़ पूछे, "आप क्या कर रहे हो? कैसा लग रहा है आपको?" ये वे। ज़्यादा बात भी नहीं करती थी मेरे से वे। मतलब नॉर्मली ऐसा लगता था कि पैसा बनाने के लिए उसको ने बुलाया है, बस कैसे-कैसे निपटाना है। तो मैं कुछ बोलती थी, पर सुनती भी थी वे सॉरी डॉक्टर। तो मैं भी उसको अपनी प्रॉब्लम बताती थी। वो मुझे ऐसा बोलती थी, "ऐसा करो, ऐसा ठीक रहेगा, सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो।" ये सब मुझे रूटीन बना के दे दिया था कि ये तुम्हें करना है और आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आपने क्या किया है मुझे बताओगे। तो मैं ऐसा नहीं करती थी, मेरा मन नहीं करता था। मुझे नहीं जाना अभी, पूरा पैसा लूट रही है, कुछ मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है मेरे दिमाग को। तो फिर देन नेक्स्ट टाइम मैंने सोचा कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना, तो मैंने बंद कर दिया जाना। तो उसके बीच में क्या हुआ कि सेकंड टॉपिक में बता रही थी आपको कि यूट्यूब से काउंसलर का कॉल आया था। मैंने ही कॉल किया था, कॉल आया नहीं था। मैंने कॉल किया तो मैंने सोचा कि वही माताजी जो बोल रही है वही मुझसे बात करेंगे। तो मैंने कॉल किया तो 29 जनवरी को मैंने
29 जून को मैंने कॉल किया था। 29 को जून को कॉल किया तो पहला कॉल मुझे मेरे गुरुजी ने ही उठाया था वे। तो उन्होंने बोला, मैंने पहले बोला कि आपका नाम पूछा मैंने कि मुझे काउंसलर चाहिए, मुझे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि मैं ही आपका काउंसलर। तो मैंने लगा कि लेडीज होगी, पर वह जेंट्स थे। तो मुझे लगा कि कैसे मैं बात करूंगी, अपनी प्रॉब्लम कैसे बताऊंगी ये सब। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो मैंने सोचा कि कैसे बोलूं, फिर मैंने फोन कट कर दिया, मैंने रख दिया, मैं ठीक है। फिर सेकंड टाइम कॉल किया तो फिर मैंने बोला कि मुझे काउंसलर चाहिए, मुझे काउंसलर से बात करनी है, मुझे प्लीज आप मुझे काउंसलर से बोल। फिर नेक्स्ट टाइम भी गुरुजी ने बोला कि मैं ही काउंसलर हूँ, आप मुझसे बोलिए जो भी बोलना है। तो मैंने उस टाइम भी ज्यादा कुछ बोला नहीं। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि आप इस क्लासेस में आइए, मेरे क्लासेस चलते हैं वहां पे भगवत गीता के, आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको यहाँ पे यहाँ मिलेगा सब कुछ। तो मैंने गुरुजी ने ऐड कर दिया और मैं कंटिन्यू कर दिया करना, क्योंकि मुझे कुछ काम तो था नहीं। तो मैं सोचती थी कि चलो एटलीस्ट मैं यही करती हूँ, बैठे बैठे सुनना स्टार्ट किया भगवत गीता। तो भगवत गीता मेरे लिए फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर चल रहा था वहाँ उस टाइम, आत्मा के बारे में, आत्मा कौन है ये सब। तो मैं पहली बार उस चीजों को सुन रही थी ना, तो मुझे एक ऐसा लग रहा था, फील हो रहा था कि कुछ कहीं मुझे रिलैक्स अंदर से फील हो रही थी। तो मेरे लिए कम से कम 1 हफ्ते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा क्लासेस में। 1 हफ्ते कंटिन्यू 7 डेज़ सुनी। तो गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी ने पूछा कैसा लग रहा है आपको? तो मैंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है। पर कुछ-कुछ समझ नहीं आते मुझे। वहाँ पर क्या-क्या मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे कि निष्काम कर्म, सकाम कर्म, ये सब कुछ मुझे कुछ उतना पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। तो गुरुजी ने बोला कि माला करो, माला करोगी और लेक्चर सुनो, सब धीरे-धीरे समझ में आए। तो गुरुजी ने बोला सुबह उठ के माला करना होगा। कम से कम आप 4 से स्टार्ट कीजिए, 4 3 से ऐसा कुछ। तो मैंने सुबह-सुबह उठना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्ट करते थे मैं ले उस टाइम पे मैं 5 या 6 बजे उठा करती थी, जल्दी नहीं उठती थी। तो मैं उठना स्टार्ट की तो एक मैं कम से कम 5 माला करती थी, फटाफट रख दिया करती थी। उसमें भी मन नहीं लगता था, पर अच्छा लगता था कि मैंने माला कुछ नया कर रही हूँ। कहते हैं नया-नया चीज़ों करने में बहुत उत्साह आती है, तो मुझे मज़ा आता था करने में, तो लेके बैठ जाया करती थी सबके साथ। मुझे बहुत आनंद भी आता था कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं लाइफ में कुछ कर रही हूँ, ऐसा फील हो रहा था। कुछ तो कर रही हूँ, कुछ ना करने से अच्छा कुछ तो कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर दिए थे और मैंने माला भी स्टार्ट कि कुछ इतने मोटिवेट लेक्चर होते थे कि जो इतना प्रेरित किया, तो मैंने अचानक से इतना पिकअप किया कि फटाक देना मैं 16 माला पर पहुंच गई। मुझे खुद को नहीं पता, आश्चर्य हो गया मैं 16 माला कैसे पकड़ ली। गुरुजी ने एक दिन लेक्चर दिया तो वो लेक्चर को मुझे लगा कि वो मुझे लिए बहुत पड़ा मेरे दिमाग को, और प्रभावित हो गई कि 16 माला करना बहुत ही जरूरी है आपके लाइफ में। तुम 16 माला करने से क्या क्या मतलब होते हैं, उसके मैंने बहुत सारे सुने थे। तो मुझे लगा कि हाँ, मेरे लिए ये सही है, मैं करना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे भी लाइफ जल्दी उठने का मन नहीं करता था, फिर भी मैं उठने लगी थी उस वक़्त। क्योंकि मैं बहुत वीक हो गई थी अपनी लाइफ से, तो उतना भी कोई होप नहीं था। तो ऐसा लगता था कि चलो ये नया कुछ हो रहा है, मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो करना स्टार्ट किया मैंने उस टाइम पे, तो बहुत आनंद हो रहा था। तो और उस समय मैं 4 चीज़ों को पालन भी करना था। तो गुरुजी ने बोलते थे कि चाय नहीं पीना, और हाँ, मैं चाय की बहुत शौकीन थी पहले। और पता नहीं कैसे जिस दिन अच्छा हाँ, अगस्त में जाके मैंने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मुझे नहीं पता कि अपने गुरुजी से क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं बात करनी चाहिए। मुझे इसका कोई ये नहीं पता। गुरुजी ने पूछा कि क्या तुम मुझे गुरु मानती हो? तो मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गया कि मुझे गुरु होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता। तो मैंने सोचा कि कोई मेरे ऊपर होगा तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैंने ये सोच के मैंने गुरु को बोल दिया जी हाँ, मैं मानती हूँ। पर मेरे मन में ऐसा कुछ था नहीं कि गुरु बनाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। मैंने ये सोचा कि चलो मेरे ऊपर कोई होगा तो शायद मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ में। तो मैंने बोला कि जी गुरु जी, मैं आपको उस दिन एकादशी था। मैं बहुत खुश हुई, पता नहीं क्यों, कि मैंने गुरु माना, और मुझे गुरु ने मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने उनका एक्सेप्ट किया। कि उन्होंने बोला कि तुम मेरी शिष्य हो, आज से तुम जो मैं बोलूंगा तुम्हें करना है। तो मुझे अच्छा लगा कि गुरु ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मैं बहुत खुश हो गई कि
पता नहीं क्यों खुश हुई, पर मुझे बस अच्छा लगता है एकादशी की सुना था मैंने थोड़ा-सा लेक्चर में कि गुरु क्यों करना चाहिए सब कुछ। तो मुझे लगा कि हाँ, गुरु ने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे अब गुरु की हर आज्ञा को पालन करना होगा। तो मुझे थोड़ा टाइम बहुत डिफिकल्ट टास्क लग रहा था कि मैं कैसे कर पाऊँगी, जो कि ज़िंदगी भर मैंने अपनी चीज़ों से मैं कर सोचती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। मैं किसी के अंडर कैसे रहूँगी? रहने की आदत थी पहले से, थोड़ी-मोड़ी तो अंडर रहती ही थी। पर हाँ, मैंने इससे अच्छा कि मैं यहीं पर रह जाती हूँ, जो मुझे चीज़ें ठीक लग रही है, आनंद दे रही है, तो मैं यही करती हूँ ना, क्यों मैं इतना सोच रही हूँ। फिर धीरे-धीरे अगस्त में जाके मैंने गुरु एक्सेप्ट किया, तो गुरुजी ने बताया और मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया तो मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ कि अचानक से चाय छूट गई, कांदा छूट गया, बाहर के जो नॉनवेज छूट गए, ये सब छूट गया मेरे से। जैसे एक्सेप्ट किया तो मेरे लिए सरप्राइज़ हो गई कि कैसे छूट गया मेरे से। मैं ये सोच नहीं पा रही थी कि कैसे हो रहा है मेरे साथ। तो जैसे ये सब मेरे से लिए हो गया अचानक और मैं आसानी से छूट गया मेरे से। तो मेरे छोड़ने के बाद मैंने कभी फिर हाथ ही नहीं लगाया इस सब चीज़ों को। अभी तक 2 साल होने को आ गए, जून में मेरे 2 साल हो जाएँगे यहाँ पे। तो मैंने इस और कभी टच तक नहीं किया इसको, और मेरा ना कभी मुझे खाने को इच्छा भी की आज तक कि मुझे खाना चाहिए। चाय देखती हूँ तो मेरा कभी-कभी देख के मैं ऐसा लगता था कि वॉमिटिंग जैसा फ़ील होने लगता था कि जैसा नहीं, मेरे लिए ये बहुत ही खराब है चाय तो। तो ये सब बहुत दिमाग में कुछ आता था। तो फिर मैं ये सोचती थी कि कैसे चाय तो मैं देख के लिए ऐसा बहुत आनंद आता है। चाय मैं 3-3 4-4 कप पी जाया करती थी सुबह से शाम तक, और मैं अभी देखती हूँ तो चाय को ऐसा लगता है कि चाय में ये चाय था कि क्या है? तो मेरे लिए ज़हर सब लगता है वो चीज़ें। मैं तो मेरे भूख कम लगती थी, चाय पीती थी तो मैं भूख कभी खाती ही नहीं थी, खाना ही बंद कर दिया था मैंने, चाय की वज़ह से। खाना भी कम खाती थी। मेरे घर में चाय पीने वाले बहुत लोग थे। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, वहाँ मैं जहाँ रहती थी पहले अपने मम्मी-पापा के, वहाँ के चाय सब पीते हैं। यहाँ कोई चाय नहीं पीता। मैं कभी-कभी मेरे हस्बैंड पीते हैं, मन किया तो, नहीं तो कभी उन्होंने भी ज़्यादा कम कर दी, पूरा छोड़ ही दिया है। मैं नहीं पीती हूँ तो वो भी पीना बंद कर दिया है। तो यहाँ तक मेरा फिर देन गुरुजी, हाँ, फर्स्ट टाइम मैं अभी ये बताना चाहूँगी, उसके बाद मेरा गुरुजी से कैसे मिली मैं फर्स्ट टाइम, हम आमने-सामने मिले थे, गुरुजी से मैं मिली थी। तो वृंदावन मैंने कभी देखा नहीं था। कहते थे कि वृंदावन ऐसा है, वैसा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक है। तो मैं सुनती थी, अच्छा भी लगता था। पहले तो मैंने वृंदावन को मैंने ऑनलाइन ही दर्शन किए थे गुरुजी के माध्यम से। तो गुरुजी ने सब बताया था कि यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर। फिर भी अच्छे से क्लियर नहीं थी मेरे वृंदावन को लेके। प्रभुपाद जी यहाँ थे, यहाँ सब कुछ सुना था। जब मैं वृंदावन गई थी, अपने फैमिली के साथ गई थी, यहाँ के भक्त लोग के, हमारे स्कूल मतलब इस्कॉन जुहू से भक्त लोग गए थे, वहाँ से मैं गई थी। तो यहाँ से अपनी मॉम फैमिली के साथ गई थी, तो वहाँ पर गुरुजी ने बताया था मैं रहने वाला हूँ कुछ दिनों तक, तो मुझे लगा कि गुरुजी से मिलना चाहिए। तो मैंने गुरुजी को मैसेज किया कि गुरुजी मैं वृंदावन में हूँ, कॉल भी किया था, तो गुरुजी ने बोला कि मैं कल आऊँगा, और उस वक़्त चल रहा था दामोदर अष्टकम की दीपदान चल रही थी, तो उस टाइम पे। तो गुरुजी ने बोला मैं 7 बजे आता हूँ यहाँ पे दीपदान करने के लिए, तो मैं वहाँ पर गई। तो गुरुजी ने बोला कि मैं कल आऊँगा मिलने के लिए, वहाँ पर तो आ जाना। तो मैं वो नहीं पहुँच, मतलब हम लोग शायद नहीं मिल पाए। मैं ढूँढ रही थी गुरुजी। अगले सुबह मैं गुरुजी से सुबह-सुबह जल्दी निकल गई मिलने के लिए। वहाँ पर कुछ प्रोग्राम चल रहे थे, कुछ था प्रोग्राम। प्रभुपाद जी, हाँ, उस दिन कुछ प्रभुपाद जी का कुछ था, दिवस चल रहा था। एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है क्या चल रहा था। प्रभुपाद जी का रिलेटेड कुछ था उस दिन। तो उस दिन तब तो गुरुजी से फर्स्ट टाइम में सामने-सामने मिले थे। पहले तो मैं कैसे मिले वो बताना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम मैं मिली थी उनसे जब मैं सुबह-सुबह हम लोग आ गए थे 5-6 बजे। 5 बजे मैं आ गई थी मंदिर में, वहाँ पे। हमारा रूम पास में ही मिला था हमें, मंदिर के पास में ही था हमारा रूम। तो वहाँ से हम लोग, मेरी बहन और मैं, हम लोग आ गए थे। मेरा बेटा सोया हुआ था, अपनी दादी के यहाँ छोड़ के आई थी मैं। तो वहाँ सोया हुआ था, तो मैं
तो सोचा कि चलो मैं दर्शन करके फटाफट आ जाऊँगी। तो वहाँ गई तो मैं गुरुजी का पीछे का जैसे मोबाइल कैमरा टॉक दे रहे थे, तो मैं पीछे का स्टैच्यू देख रही थी क्या-क्या है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो यहीं का है जहाँ पर मैं हूँ वृंदावन में, पीछे का पिलर-उलर दिख रहा है। तो मैं वहाँ पर जाकर ढूँढ रही थी, हर जगह ढूँढा मैंने, क्योंकि गुरुजी को उस टाइम पे मैं कॉल नहीं कर सकती थी क्योंकि जपा टॉक दे रहे थे। तो मैं हर जगह वहाँ पर वृंदावन में ढूँढा, मुझे मिल ही नहीं रहे थे गुरुजी। तो मैं क्या की, मैं जाके बैठ गई एक जगह पे। फिर मैंने प्रार्थना किया, सोचा मन में कि मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान की जैसी कृपा। तो मैं वहाँ पर बैठ गई चुपचाप, और फिर देन मेरी बहन आई और मेरी बहन के हस्बैंड आए, तो बोले कि चलो हॉल में चलते हैं, वहाँ बैठते हैं, तुलसी में सब वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं, वहाँ पर परिक्रमा करके वहाँ जपा करेंगे। तो वृंदावन के हॉल में हम जाके सेंटर में बीच में बैठे। तो मेरी बहन देख ही रही थी गुरुजी को और मैं भी देख रहे थे, हम दोनों देख रहे थे कब आएँगे, कब आएँगे। वो आएँगे मतलब आएँगे तो कहीं से तो इधर भी आएँगे ना, कहीं दर्शन करने के लिए। तो हाँ, मैंने नहीं देख पाई पर मेरी बहन ने देख लिया, देखो आपके गुरुजी मुझे दिख गए। तो मैं थोड़ा डर गई कि ठीक है, अभी जा वहाँ पर पूरे एक साइड लेडीज़ बैठे थे, एक साइड सब पूरे जेंट्स बैठे थे। वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए थे, मैं देख रही थी गुरुजी को कि पूरा माला कर रहे थे। गुरुजी मुझे नहीं देखा था, वो मुझे वहाँ पर इतने पहचाने नहीं। तो मैंने उन और मेरी बहन ने पहचान लिया था कि गुरुजी हैं। और उनको ही देखे जा रहा, हम वेट कर रहे थे कि कब ये खत्म होगा ये वहाँ का प्रोग्राम, तो ताकि हम दर्शन करें गुरुजी के। और जैसे ही चपाटॉप सब कुछ खत्म हुआ, आरती उरती हो गई, तुलसी की परिक्रमा हो गई, सबने किया वहां पे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो सब हम वेट कर रहे थे कब खत्म होगा, तो फिर फटाफट मैं गुरुजी के हम लोग गए, वहां पर दंडवत प्रणाम किया, और गुरुजी को फर्स्ट टाइम मैंने वहां गुरुजी को देखा था। और मुझे उतना उस वक़्त भाव नहीं थी जितना थोड़ा-मोड़ा हल्का-सा था कि हाँ, गुरुजी है, वो हमें कृष्ण से मिलाते, ये सब सुना था। तो वहाँ पर मैंने दंडवत प्रणाम किया, और मैंने गुरुजी ने पूछा सब मतलब मेरे बारे, मेरी बहन के बारे में, कितने माला करते हैं, ये सब कुछ। और तुरंत हमें उनको निकलना था, और उनको भीड़ बताया था गुरुजी ने कि उनको भीड़ नहीं पसंद होता, मतलब नहीं जमता है। तो वहाँ पे फिर हम लोग गुरुजी चले गए और हम लोग चले गए वहाँ पे सामने भगवान के, जहाँ राधा रास बिहारी जी, नहीं वृंदावन में जो बलराम जी है ना, वहाँ पर गए सामने, क्योंकि कपाट खुलने वाले थे, वहाँ पर दर्शन होने वाले थे। तो जैसी गुरु जी के दर्शन हुए, तुरंत मुझे दर्शन हुए भगवान जी के। तो मैं वही सोच रही थी कि कनेक्शन मेरे समझ नहीं आ रहे थे क्या हो रहा था। तो मैं बाद में घर पे आके मुझे समझ में, पहले गुरु के दर्शन फिर भगवान के दर्शन होते हैं। तो फिर वहाँ पर मैं दर्शन भगवान जी के करने गई थी। तो इतना आनंद लगा भगवान जी को, वहाँ पे पहले मैं सबको देख रही थी, जितने भी भक्त आ रहे थे, जा रहे थे वहाँ पे ना, जितने लोगों को मैं देखे जा रही थी। इतने बड़े-बड़े महान भक्त आ रहे थे वहाँ पे, कि बहुत बड़े-बड़े थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ज स्वर्ग में ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं पहुँच गए। मुझे स्वर्ग नरक भी उतना पता नहीं था उस समय पे। तो इतने भक्त थे ना कि देख के दूसरे को दंडवत कर रहे थे। इतना आनंद लग रहा था भक्तों को देख के, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं काश यहीं रह जाऊँ कुछ दिन के लिए। तो सब कुछ, माता जी थी वहाँ पे, सेवा के लिए सब रेडी हो गए थे, सब लाइन में लगे हुए थे, कपाट खुलने वाले थे, दर्शन के लिए सब लाइन में लगे थे, सब बड़े उच्च से भक्त, सब भक्त लगे हुए थे कि कब दर्शन होंगे भगवान के। तो वहाँ पर भक्तों की इतनी बड़ी लाइन लगी थी कि कोने-कोने तक सब बैठे हुए थे, जपा कर रहे थे। हर देश से, ऐसा लगा सब देश से आए हुए थे, सब कंट्री से आए थे वहाँ पे, और हर मैं भक्तों को देख रही थी घूर-घूर के, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे एक भक्त थी कि कंटिन्यूअस कृष्ण राधा को देखी जा रही थी और माला करती जा रही थी। उसकी आँखें नहीं बंद हो रही थी। मैं उसको देखी जा रही हूँ और वो राधा कृष्ण को देख रही है। मैं सोच रही थी उस वक़्त कि ये माताजी, इनको हुआ क्या है? स्टैच्यू की तरह क्यों है? तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैंने बोला कि आप मुझे दीप दे दीजिए, मैं दीप दान करनी है। तो फिर मैंने बोला कि उन्होंने कुछ मुझे रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि माताजी कर क्या रही हैं? तो फिर मैंने बोला कि माताजी को शायद बहुत लीन हो गई है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि माताजी कर क्या रही हैं। तो फिर मैं घर आके ये सब सोचा
कि वहां पर वो जो माता जी थी इतनी क्यों स्टैचू खड़ी थी, क्यों इतना लीन होकर भगवान जी को देख रही थी, माला करती जा रही थी, वो कहीं नहीं देख रही थी वे। उनको देख के मुझे अभी तक ऐसा दिमाग में बैठ गया कि भगवान को देखने के लिए उतना आनंद उनको आ रहा था। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि भगवान में इतना आनंद है, तभी तो वो इतना देख रही थी वहां पे। तो मुझे बहुत अंदर से फील हुआ कि मैं भी ये शायद करना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि मैं भी एक दिन भगवान में ऐसे देखूंगी मैं उनको, तो भगवान को जिस तरह से वो उनके भाव थे, वो भाव को मैं ऐसा लग रहा था मैं अपनाना चाहती थी, वो भाव लेना चाहती थी उनसे। तो बहुत फील कर रही थी वो चीजें, पर मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि मेरे से हो रहा है, हो पाएगा। मैंने फिर उस वक्त मैं घर आई, वृंदावन से वापस रिटर्न आई मैं। घर आने के बाद मैंने, हाँ, एक इंसिडेंट मैं भूल गई बताना। हाँ, तो दूसरी नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी ने मैसेज किया कि मैं गौशाला में हूँ, यहाँ पर आ जाओ, मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ। तो सेकेंड टाइम मुझे टाइम मिला गुरुजी से मिलने का। वो मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला जाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वहां पर जो जिस ग्रुप से गई थी, इस्कॉन से निमाय निताय प्रभु जी थे, वो भी बहुत सुंदर लेक्चर दे लेते थे कि उनके लेक्चर में भी बहुत आनंद आया करता था। तो वो लेक्चर सुनती थी उनके भी, और बहुत ही ज्यादा उच्च भक्त लोग थे वे, जो कि इतने अच्छे से समझाते थे। हर जहां भी हम लोग गए, हर धाम के बारे में उन्हें बताया, हर जगह के बारे में बताया, और हर चीज के बारे में बताया, यहाँ पर कौन कौन है, कौन से आचार्य है, कहाँ पर कौन से आचार्य ने क्या क्या, जहाँ जहाँ वहां के हमें बैठा के वहां की भक्ति के बारे में बताया। तो वहां से मैं समझ तो नहीं आ रहा था इतना, गुरुजी से मैंने सुना था, जिसके थ्रू मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था वो जो बता रहे थे मुझे। तो फिर दिन उसके बाद मैं वहां पे खाने के लिए नीचे गए। तो मैं ध्रुव को लेके नीचे से निकल गई कि मैं चलो कोई बार इसी बहाने में गुरुजी से मिल के आ जाऊं, पास में ही था। सब खाना खा रहे थे और मैं निकल गई गुरुजी से मिलने के लिए बिना बताए किसी को। तो वहां से मैं निकली, तो निकली तो मुझे रास्ता पता नहीं था गौशाला किधर है। मैं पूछ पूछ के गई गौशाले में, गई अंदर। अंदर जाने के बाद मैं ढूंढ रही थी गुरुजी किधर है। तो मोबाइल में कैमरा में मैं देख रही थी गुरुजी कहाँ बैठे, पीछे का व्यू देख रही थी किधर बैठे होंगे। तो फिर गुरुजी को मैंने कॉल उसी में बोला लेक्चर में कि गुरुजी अब मैं आपको ढूंढ रही, मिलने है। तो गुरुजी ने मैंने हाथ दिखाया और मैं गई। सेकेंड टाइम गुरुजी से वो मेरी मुलाकात हुई थी। तो फिर दंडवत किया, फिर मुझे जल्दी जल्दी निकलना था वहां से, क्योंकि मैं बिना बताए आई थी और मेरे घर वाले परेशान हो जाते, और मैं बताती तो मुझे शायद ही मुझे भेजते वहां पे। इसलिए मैं नहीं बताया। पर मैं वहां से जा निकली फटाफट, निकल के दर्शन करके मैं रास्ता ही भूल गई कि मेरा घर का मतलब जहाँ मैं रहती थी वहां कहाँ से कैसे जाना है। तो मेरे लिए, और मेरा छोटा बेबी था वो चलने के लिए लायक था, उसको गोदी में फटाफट लिया, भागना स्टार्ट किया मैंने वहां से। वो भी मेरे लिए मोमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था कि, और आनंद भी आ रहा था कि एटलीस्ट मैं मिलके तो आई हूँ ना। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं फटाफट पहुंच ही जाऊंगी। भाग भाग के मैं रास्ता गलत पकड़ लिया। फिर मैंने किसी से पूछा कि मंदिर का रास्ता किधर से है, मैंने मंदिर का रास्ता पूछा, उसके बाद में वहां से निकली। निकलने के बाद वहां से मैंने कि मैं पहुंची वहां पर। तो वहां पर मेरे डैड बहुत गुस्सा हो रहे थे कि कहाँ चली गई। मैंने कहा, तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि मैं मंदिर में थी, मैंने खाना खा लिया ये। उनको लगता कि वहां पर खाना सबने खा चुका था, मुझे परेशान नहीं करना चाहती थी किसी को कि मेरी वजह से सब अभी परेशान हो गए, खाना खिलाने बैठाते ये वे करते। मैंने कहा कि नहीं, मैंने खाना खा लिया है बलराम मंदिर में, तो आप लोग परेशान मत होइए। तो मेरे से थोड़ा सा नाराज हुए थे कि बिना बताए चले गए। तो मैंने भी झूठ बोला था कि मैं मंदिर में हूँ, ये यहाँ पर ध्रुव परेशान कर रहा था, मैं उसको घुमाने ले गई थी ये वे। तो फिर उसके बाद में वहां पे जाने के बाद तो मैं घर रिटर्न आई। रिटर्न आने के बाद में वे चीजों को फील कर रही थी, मंदिर की हर चीज यादें आ रही थी। जपा भी बहुत अच्छा हो रहा था मेरा कुछ दिनों तक। मैं माला भी बहुत हो रही थी अच्छी से, गुरुजी की बहुत याद भी आ रही थी। और मैं गुरुजी को फिर नेक्स्ट टाइम कॉल किया, गुरुजी से पूछा गुरुजी मुझे वृंदावन की बहुत याद आ रही है। तो गुरुजी ने बताया कि तुम जब वहां रहोगे तो वहां की याद आएगी, घर पर रहोगे तो वृंदावन, वृंदावन रहोगे तो घर की याद आएगी। तो मैंने गुरुजी ने, मैं ठीक ही बोला है। तो फिर मैंने नॉर्मल हो गई। तो गुरुजी से मैं, तो फिर नेक्स्ट मैंने बात करने लगी।
आगे के उससे इसी से मेरा स्टार्ट हुआ गुरुजी से बात करना। मैं गुरुजी से बहुत कम बात किया करती थी, मुझे डर लगता था। तो क्योंकि कुछ भी पूछने से पहले मैं बहुत घबराती थी, कैसे पूछूँगी? दिमाग में सोचती थी कुछ पूछने के लिए, पूछती कुछ और थी और बोलती कुछ और थी। तो समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो मेरे लिए बहुत बात करना भी मेरे लिए बहुत ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था गुरुजी से अच्छे से। मेरे लिए बहुत कॉन्फिडेंट लो थी मैं, कॉन्फिडेंट नहीं था इतना कि मैं कुछ बोल सकूँ। तो फिर देन उसके बाद मैं धीरे-धीरे मेरी लाइफ ऐसे चल रही थी। तो गुरुजी के जो लेक्चर्स थे, मैं लेक्चर्स अभी तक अच्छे से सुनने का बहुत प्रयास करती हूँ। लेक्चर सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ-कुछ कभी-कभी लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, नहीं सुनती हूँ पर बीच-बीच में मेरा मतलब ये हो जाता है। फिर मैं लेक्चर वापस रिकॉर्डिंग सुनती हूँ उनके। गुरुजी ने जो आज्ञा दी थी वो सोचती हूँ कि पालन कर सकूँ। मेरे से ज़्यादा तो होता नहीं है। मैं कोशिश भी की कि गुरुजी के जो मुझे उन्होंने सिखाया है, मैं सीख सकूँ, कर सकूँ, सेवा दी है वो मैं अपने अंदर डाल सकूँ। कोशिश करती रही पर अभी तक अच्छे से नहीं हो पा रही। उन्होंने जो सेवा दी है, मैं कोशिश पूरा करने की कोशिश करती हूँ। एट लीस्ट मैं सोचती हूँ छोटे-छोटे जो टास्क दे रहे हैं उसी को कंप्लीट करूँ। धीरे-धीरे कहते हैं बेबी स्टेप लो फिर आप आगे बढ़ोगे। तो मैंने जाके जो क्लासेस में मुझे काम दिए करने को, वो मैं स्टार्ट करती हूँ पहले सोचा। तो वही मैंने स्टार्ट किया धीरे-धीरे करना वहाँ से। गुरुजी ने टास्क दिया कि पहले से कॉलिंग सेवा का, तो कुछ दिन किया मैंने, फिर मैंने बंद कर दिया। मेरे से हो ही नहीं पाता था, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता था, क्योंकि मुझे और नींद भी पूरी करनी थी। मुझे नींद नहीं पूरी होती तो मेरे पूरा बॉडी फिर भी ये हो जाती थी, नींद आती थी। क्योंकि लेक्चर अटेंड करना और फिर देन माला जप करना घर का, तो बच्चे को देखना, तो ये सब मेरा चलता रहा। और आज मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ लाइफ पहले से और अभी से, मैं बहुत बेहतर हो गया है मेरी लाइफ और मैं इतना टेंशन नहीं लेती हूँ लाइफ से। अब बस सब कुछ भगवान पर छोड़ती हूँ, सब कुछ जो है मेरे साथ जो भी हुआ अभी मैं देखती हूँ, पॉजिटिविटी देखती हूँ। जो मैंने कर्म किए मुझे वैसे मिले। और मैं 2 साल मैंने कैसे भक्ति में बहुत अच्छा निकल गया और मुझे अब भी बहुत आनंद आता है। अब मैं ऐसा लगता है कि भगवान को अब मैं देख अच्छे से थोड़ा-सा रियलिटी में देख पा रहे थे। पहले मैं देखती थी कि नॉर्मल मूर्तियों में देखती थी कि भगवान पोस्टर में है, ये है, ऐसे होते हैं। कोई मतलब ये नहीं था, कोई भाव नहीं थे भाव के भगवान को। बस सब करते थे इसलिए मैं किया करते थे। कहते हैं कि श्रवण करने से ही हमारी बुद्धि खुलती है। श्रवण करने से ही किसी आध्यात्मिक गुरु के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में पता चलता है। तो मैंने श्रवण किया गुरु के जी के माध्यम से, कृपा से। गुरुजी ने मेरे बहुत कृपा की, बहुत प्यार दिया। जिस प्यार के लिए मैं जन्मों-जन्म ढूँढ रही थी कि क्या होता है, मेरे लिए लव तो एक अलग सा ही मीनिंग बन गया था। यहाँ पर आने के बाद मेरे लिए मीनिंग चेंज हुआ कि क्या होता है, प्रेम क्या होता है, कैसे रहते हैं दूसरों के साथ, कैसे रहना चाहिए, कैसे प्रेम देना चाहिए। मैं अभी प्रेम देना भी सीख गई, कैसे देती तो थी पर ये अपने सब कुछ कहते हैं ना बेच देना, वैसा हालत थी मेरी। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ ही नहीं थी मेरे अंदर। जो भी कोई बोलता था हाँ ठीक है चलो कर दिया। पर यहाँ पर आने के बाद मेरी थोड़ी बुद्धि खुली, नॉलेज आया, सब कुछ मेरा धीरे-धीरे प्रकट हुआ। फिर मैंने समझा कि जो चीज़ मुझे परिवर्तन कर रही है, वही मेरे लिए है। मेरे लिए ऐसा नहीं कि डाउट भी बहुत सारे आए यहाँ पे आने के बाद कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला भक्ति को लेके ये वे। जो मैंने सोचा कि मैं ये ना देख के पहले इतनी ज़िंदगी जो मैंने गुज़ारी है पहले बहुत ही, इसको छोड़ के मैं यहाँ आई हूँ, जो चीज़ मिला है, भले ही कोई लोग कितना कुछ क्यों ना बोल रहे हो भक्ति के बारे में, मैं यहीं पे बिताऊँगी क्योंकि मेरे लिए चेंज हुआ है। मेरे लिए चेंज होना बहुत मुश्किल की बात है। जो मुझे चेंज कर रहा है, वही मेरे लिए चीज़ अच्छी है। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, किसी का मैंने सुना नहीं। मैं डाउट्स तो बहुत आ रहे थे, गुरुजी से बीच-बीच में बात भी कर रही थी, शंका भी आ रहे थे। मैं कहा नहीं कुछ नहीं देखना, दिमाग खराब होता है ये सब सुनने से, कुछ होने वाला है नहीं। बस आप ठीक हो, आपका मन अच्छा है, आपकी चेतना अच्छी है, आप कहीं भी जा सकते हो। ये मैंने बहुत कुछ बारीकी से देखी। बोलने वाले 1000 लोग आएँगे, 1000 लोग जाएँगे, क्योंकि सबकी चेतना सबकी जैसी नहीं बनती। चेतना हमारे बताते हैं गुरुजी आती है हमारे पिछले जन्म से कितने कर्म किए हैं, कितने बनाए हैं, उससे आती है। तो जो मिला है उसको मैंने बहुत बारीकी से सोचा और कभी-कभी डर भी लगता है मुझे कि कब छूट जाएगा ये, कि डर लगता है कि छूट जाएगा तो क्या होगा मेरा? तो ये डर भी बना रहता है। और मुझे कभी-कभी लगता है कि जो भगवान ने मुझे डर दिया है,
मुझे डर कहाँ यूज़ करना चाहिए, मुझे भगवान ने यहाँ सिखाया कि मुझे डर यहाँ पे यूज़ लगाना चाहिए कि बहुत आध्यात्मिक जगत में यहाँ डर है तो मैं बनी रह सकती हूँ। डर इस बात का रहता है कभी मैंने माला छोड़ दिया तो क्या होगा मेरा? या कभी यहाँ सत्संग से चली गई क्योंकि बहुत मैंने सुनती हूँ कि ये लोग चले गए, ये ऐसे चले गए, तो मुझे एक डर बना रहता था कि यहाँ से जो भक्त गए क्या कारण हो सकता है जाने का? मैं बहुत सोचती थी। बहुत नोटिस भी करती थी यहाँ पर भक्त जितने लोग गए हैं तो मैं सोचती थी बात करूँ। मैंने कहा नहीं, अभी जो भी है मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बस मुझे अपने को यहाँ पर टिका के रखना है। गुरुजी ने एक बात बोली थी और मुझे बार-बार ये बात याद रखती हूँ। यहाँ भक्ति में आना आसान है, जाना भी आसान है और यहाँ पर अपने आप को बनाए रखना ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। तो ये मैंने अपने मान बिठा लिया कि नहीं, छोड़ना है नहीं जहाँ मुझे, अब तो कुछ भी हो जाए, भले ही कैसे भी रेंगते-ऊँगते चलूँ, बस चलूँ। आप सभी भक्तों के यहाँ पे साथ में चलना चाहती हूँ। सबका प्रेम मुझे बहुत मिला यहाँ, बहुत भक्त थे, मुझे बहुत सारे बहुत प्रेम किया मेरे पे। गुरुजी की बहुत कृपा हुई, मुझे बहुत सहारा दिया उन्होंने, मुझे बहुत कृपा दी उन्होंने, मुझे बहुत प्रेम किया, बहुत ज़्यादा किया। जितनी जितनी मेरी कोई योग्यता नहीं थी यहाँ पे अ, पे इतना दिया और मेरे मायने चेंज कर दिए प्रेम का कि क्या होता है लव। यहाँ सभी भक्तों ने सारा प्रेम दिया और हाँ, मुझे अभी भी थोड़ा-थोड़ा डर लगता है और मुझे गुरुजी से अच्छा डर बना रहता है तो कहते हैं कि मेरे लिए इसको पॉजिटिव लिया कि डर से एक मर्यादा पता रहता है कि अपने की आप ज़िंदगी में किसी से कैसे रहना चाहिए। ये मर्यादा मेरी हमेशा गुरुजी के लिए बनी रहेगी और गुरुजी के जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ, जो भी हो, एक कहते हैं ना मृत्यु, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि से निकालना। ऐसा लगा कि उन्होंने एक नया जीवन मुझे प्रदान किया। मेरे लिए तो ऐसा ही है क्योंकि कोई लाइफ में चीज़ थी नहीं जीने के लिए, तो एक जीने का मतलब व्यू दिया, गोल दिया कि क्या क्यों जीना है। अब मैं लाइफ में अच्छा करती हूँ हर चीज़ खुशियाँ देती हूँ, खुशियाँ लेती हूँ। और और मैं यही सोचती हूँ जो भी है ज़िंदगी दूसरों के लिए जीने के लिए है, ना कि अपने लिए सेल्फिश नहीं बनना है। सेल्फिश मैं कुछ कभी-कभी बीच में मन में हो गया था कि अपने सेल्फिश बनना ही अच्छा होता है ये। तो फिर धीरे-धीरे लेक्चर से मुझे समझ में आया कि सेल्फिश क्या होती है। सेल्फिश सोचती थी कि सेल्फिश ये के मायने ही मेरे सेल्फिश की भी मीनिंग ही अलग थी मेरे लिए तो। सोचती थी सब कुछ अपने लिए करती थी और दूसरों के बारे में मेरे लिए बहुत कड़वा पैदा हो गया था। मेरे मॉम-डैड के लिए, इस दुनिया के लिए कड़वाहट पैदा हो गई थी, जो कि अभी जाके सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी की कृपा से। सब आस-पास लोगों की वजह से मेरे घर के फैमिली भी बहुत इनके लोग बहुत अच्छे हैं जो कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी मुझे, भक्ति करने के लिए भी कोई ये नहीं किया। ये कहते हैं ठीक है और आज देखती हूँ कि मुझे देख-देख के मेरे आस-पास के लोग भी माला करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे डैड भी का पहले करते थे एकादशी वो भी देखते हैं तो अभी करते हैं, वो भी सुबह उठने की कोशिश करते हैं। मैं उनको बताती हूँ अपने क्लासेस के बारे में, वो अपने क्लासेस के बारे में मुझे बताते हैं, तो हमारी शेयर चलती रहती है मेरे पापा और मेरे बीच में। मेरे फादर इन लॉ में हमारी भक्ति थोड़ी अच्छी चल रही है गुरु की कृपा से। हाँ, मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगी कि मेरे अंदर कुछ कमियाँ बहुत है, कुछ क्या मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, जो कि मैं ठीक करना चाहती हूँ। ताकि मैं इस आध्यात्मिक जगत में बनी रहूँ। कि मेरी चीज़ें जैसे कि खाना खाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा खाना खाती मीठा खाती हूँ, बहुत खाती हूँ। टीवी देखना ये मेरे लिए ये सब कुछ है। मेरे पहले से काफ़ी कम हो गए हैं कि मुझे अभी मैंने उसको व्यू को चेंज किया कि नहीं मुझे देखना है तो क्या देखना है, क्या नहीं देखना है गुरुजी के माध्यम से। गुरुजी के जो बोलते हैं वे मेरे कानों को सुनती हूँ तो बहुत आनंद मिलते हैं और वे ऐसे प्रोग्रेस मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगते हैं कि हाँ गुरु ने ये बोला है ये करना है और गलती भी होती है तो रोज याद आती है गुरुजी ने मुझे बोला क्या था करती हूँ तो वह मुझे चीजों को मैंने उस वक्त को गुरुजी ने बताया था कोई बात नहीं धीरे धीरे होगा आप फास्ट जाओगे एक ही दिन में भक्ति खत्म हो जाए नहीं होने वाला धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप भक्ति होती है घुसना है कैसे चलना है उस भक्ति में कैसे रहना है मैं पहले स्टार्टिंग में भक्ति में आई थी तो मेरे लिए बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को तो अभी मैं थोड़ा बैलेंस कर पाती हूँ गुरु जी की कृपा से यहाँ सभी भक्तों की कृपा से और अच्छे से मैं देख
अभी व्यू में देख पाती हूँ कि गोल क्या है, मेरे अचीवमेंट क्या है, क्या करने हैं, कैसे रहना है। ये सब कुछ यहाँ गुरु की कृपा से हो रही है। प्रभुपाद जी की किताबें, भगवत गीता, भागवतम, ये सब एक कहते हैं ना जीवन साथी की तरह ही। सुना मैंने लेक्चर में कुछ दिनों पहले ही बताया था, ये हमारे लिए जीवन साथी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये रियलाइज मैंने किया, कहीं भी कोने में चले जाओ, खुशी तो नहीं मिल रहा। जब तक आपके मन में अंदर भीतर खुशी नहीं है, तो आपको कहीं नहीं, दुनिया में कहीं भी जाके किसी के साथ भी बिता लीजिए, आपको कहीं आनंद नहीं आने वाला, जब तक आप खुद अंदर से आनंद नहीं है। और यही बताया, वो जो आत्मा है वो कृष्ण की अंश है, ये आनंद में ही रहना पसंद करती है। ये आनंद कहाँ मिलेगा? जहाँ कृष्ण से मिलेगी, वही तब आनंद मिलेगा। ये बॉडी को और ये सोल जो है, वो वही आनंद मिलती है जहाँ पे इसका मिलता है। तो ये मैंने बहुत बारीकी से सोचा समझा, थॉट भी बहुत चिंतन कर किया मैंने। अभी बहुत कम सोचती हूँ, अभी बहुत लाइफ शॉर्टेज चलती है, इतना टेंशन नहीं लेती लाइफ से। जो होगा सामने आएगा, मैं भगवान की कृपा से एक्सेप्ट करती हूँ। जो दिया अच्छे से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ। बस मेरा माला कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता है। बस ऐसा लग रहा है कि गुरुजी बोलते हैं कि माला आप मन लगा दिया तो मतलब आप तो मतलब चले जाएंगे। तो मैंने कहा कि हाँ वो भी सही है, गुरुजी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, जितना मन लगता है ध्यान वो कोशिश नहीं। मेरा मन बहुत भागता है, पहले से थोड़ा ठीक हो गया है कि मन को कंट्रोल में करने की कोशिश करती हूँ। भागता है तो को लाती हूँ बार बार। गुरुजी के लेक्चर्स ही जो है, मैं यहाँ पर कहते हैं ना ऑक्सीजन का काम करता है हमारे लिए, सभी भक्तों के लिए। मेरे लिए तो बहुत काम किया है यहाँ पे। और यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ बोलना। और सभी भक्तों के चरणों में यही कामना है कि आप मुझे सब आशीर्वाद दीजिए, ताकि और अच्छे से भक्ति करूं आपके चरणों में और आप ही के साथ यहाँ पर जन्म बिताऊं, बुरी यहाँ पे रखूं। कुछ भी बोलने में या कुछ भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं बहुत बोलते समय बहुत घबराती हूँ, तो इसलिए मुझे खुद गलतियां भी बहुत कुछ हो जाती है। मैं यही पर बंद करना चाहूंगी। सभी के चरणों में यहाँ पे धन्यवाद प्रणाम करें, गुरु जी के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत हरि बोल, बहुत शुक्र, हरि बोल जी, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। हरि बोल। हरि बोल। माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर माता। और धन्यवाद आप सभी भक्तों ने मेरे लिए इतना टाइम निकाल के आपने मेरी बातें सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बचपन का है ना, अभी तक माता जी, आपके अंदर नजर आता है हमारे। बचपन का जो भय था उसके अंदर भी नजर आता है, अभी भी नजर आता है कभी। तो आप अपने बच्चों को ना इस भय से मुक्त कीजिएगा, उनसे फ्रेंडली बनिएगा, ताकि अपनी बात सब आपको शेयर कर सके बच्चे आपके। उनको ये भय वाला माहौल नहीं दीजिएगा। जितने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहेंगे, बच्चों की मेंटली डेवलपमेंट होगी। आपने बड़ा अच्छा, आपका पास्ट भी तो है ठीक नहीं रहा, पर वो भगवान कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बहुत अच्छा हुआ आपके साथ। बाद में तो बहुत अच्छा आपके ड्रास्टिक चेंज आई आपकी लाइफ में। वो गुरु जी मिले, भक्ति मिली, भक्तों का संग मिला, हम लोगों को भी आपका संग मिला। बाद में खुशी मिलती है ना, दुख के बाद सुख मिलता है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। उसको हम केयर करते हैं, उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, ताकि किसी को खो ना जाए। तो हमें अनुभव होता है कि हमें पास्ट में कितना दुख हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, गलत एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस, सब बुरे अच्छे हुए हर एक की लाइफ में होते हैं माता जी। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो अच्छी बात है आप वहां से डिप्रेशन से निकली। अभी यही प्रार्थना करेंगे आप हमेशा हमारे साथ बनी रहें, भक्ति में बनी रहें, और हमारा दर्शन भी करती रहें। आप अच्छे भक्त बने हुए हैं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि हमारे साथ बने रहें। प्रभु जी अब मुझे मार्गदर्शन कीजिए। अब मैं चाहती हूँ अभी मेरे मार्गदर्शन कीजिए। मैं मार्गदर्शन करने लायक नहीं हूँ किसी के अभी। बहुत अच्छा माता हरे जी। कृष्ण। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। गुरु जी हैं, गुरु जी हरे कृष्णा। गुरु जी, जिन भक्तों ने बात करनी है माता जी से हैंड रेस कीजिएगा।
विशाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडोत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडोत प्रणाम। रूबी माता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम। आपके बारे में बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है माता जी। आपका साक्षात्कार तो मुझे बहुत ही हार्टफुल और बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में मैं सभी भक्तों से और गुरु जी से बताना चाहता हूँ कि पिछले साल गुरु जी अनोखा सफर बुक ले रहे थे। हमें उसके बारे में महाराज जी की किताबें सुना रहे थे। तो गुरु जी ने एक किताब होने के बाद हम सबसे पूछा कि आपको इस किताब के बारे में कैसा लगा। लेकिन तब मुझे ये किताब मेरे पास नहीं था, सिर्फ श्रवण करता था। फिर भी मन में इच्छा होती थी कि काश ये किताब मेरे पास हो। फिर बाद में मैंने ऑनलाइन पे सर्च किया, तो ऑनलाइन पे सर्च करने के बाद मुझे वो किताब नहीं मिला हिंदी में। तो फिर मैंने सेशन में गुरुजी बता रहे थे कि आपको इस किताब के बारे में कैसा लगा, तो मैंने सभी से पूरा अच्छा लगा कि मुझे शायद ये किताब मेरे पास होनी चाहिए थी। भगवान से भी इच्छा करता था कि ये किताब मेरे मेरे मुझे मिली तो मैं पढ़ सकता हूँ। फिर वैसे ही फिर मुझे रूबी माता जी का कॉल आया कि प्रभु जी, आपको किताब चाहिए तो मैं भेज सकती हूँ आपके लिए। तो मुझे भगवान की कृपा लगी कि जैसे रूबी माता जी के रूप में भगवान ही मुझ पर कृपा कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। ये रूबी माता जी की कृपा, क्योंकि माता जी बहुत दयालु है, ऐसा मुझे लगा। फिर बाद में मैंने उनसे कॉल किया कि माता जी, मुझे लग रहा था कि माता जी आपको एड्रेस नहीं मिलेगा। फिर भी बाद में उन्होंने मुझे फॉलो अप लिया उन्होंने कि प्रभु जी आप मुझे एड्रेस भेजिए, कहाँ भेजना है, कैसा भेजना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर बाद में मुझे 7-8 दिन के बाद मुझे वो किताब मिली। फिर किताब मिलने के बाद मैं बताता भी हूँ, दिखाता हूँ किताब कैसी मिली। तो रूबी माता जी ने ये किताब मुझे भेजी, अभी भी मेरे पास है। रूबी माता जी ने उसमें फिर बाद में ये तो मुझे कुछ अलग ही लगा कि ये भगवान की कृपा है। फिर बाद में मैंने रूबी माता जी से कॉल किया कि रूबी माता जी, आपने मुझे किताब भेजी है, तो मैं इसके आपको पैसे भेजना चाहता हूँ। तो रूबी माता जी ने नहीं कहा कि नहीं प्रभु जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि ये भक्ति की कृपा क्या होती है। इसे अहेतु की कृपा कहते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं भक्ति के 9 स्टेशन। तो इसे अहेतु की कृपा, मुझे ऐसा ही लगा प्रभु जी। फिर बाद में मैं जब भी देखता हूँ सेशन में गुरुजी हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, तो रूबी माता जी बहुत ही इमोशन से वो जवाब देती उनके में, और वो इमोशन में बहुत ही 100% करेक्टनेस रहता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है रूबी माता जी की ओर से। रूबी माता जी इतनी सीनियर होने के बाद भी इतनी विनम्र है, गुरु के प्रति समर्पित है, ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और गुरु कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और बनती है। इसलिए मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भक्ति में सदा बने रहें और हम जैसे भक्त को आपकी कृपा मिलती रहे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी अपने हाथ खोल लीजिएगा, हाथ जोड़ के मत बैठिएगा। सुमिता माता जी, हरे कृष्णा।
माता जी। हरे धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। उषा ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही माता जी। हरे कृष्णा रूबी माता, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अक्सर माता जी जब मैं देखती थी ना कि आप क्लास में बोलती है, तो आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है। मतलब इतनी भाव से आप बोलती थी कि मैं सोचती थी कि ये भावनाएं आप में कहाँ से आई। बट आज आपके बारे में सुन के पता चला कि हाँ, ये भावनाएं आप में कहाँ से आई। आपकी अतीत इतने अ, परीक्षामय है कि हाँ, वो भावनाएं वहां से आई। तो आपके बारे में तो शायद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। इतनी सारी परीक्षाएँ को करके आप यहाँ पे आई, और सबसे बड़ी परीक्षाएँ तो मन की होती है। जब मन द्वंद में फँसा दे और पता ही ना हो कि हमें क्या करें। जैसे कि अगर मैं खुद का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कॉलेज में हूँ। तो और मुझे भक्ति भी करनी रहती है, क्लास भी लेना रहता है, और क्लास नहीं लेती हूँ, तो अच्छा भी नहीं लगता बिल्कुल, और क्लास में बहुत आनंद भी मिलता है। लेकिन दोनों को बैलेंस करना अभी, ख़ासकर अभी तो बहुत मुश्किल लगता है। मन में मतलब हमेशा द्वंद बना रहता है कि क्या करें, क्या करें? बस एक ही रहता है कि अभी जो प्रेज़ेंट में है उसको करो। समझ नहीं आता क्या करें, कल क्या होगा पता नहीं। तो आपसे बहुत हिम्मत मिली, बहुत ज़्यादा, कि हाँ, मतलब इतना कुछ सीखने को मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वैसे भी मैं तो हमेशा ही आपसे सीखती रहती हूँ। मैं तो बहुत छोटी हूँ आपसे, और वाक़ई सब कुछ में, उम्र में भी और भक्ति में तो कुछ कह ही नहीं सकती। आज ना मेरे पास शब्द नहीं है। अक्सर जब मुझे बोलने का मौका मिलता है ना, तो मैं घंटे-घंटे बोलती रहती हूँ, अपने स्कूल में भी, कॉलेज में भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भक्तों के आगे तो मैं ज़ीरो हो जाती हूँ। जब बोलने का मौका मिलता है तो मैं डरने लगती हूँ बहुत। और आपके सामने सुन के तो मैं इतना डर गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या बोलूँ, कुछ गलती ना हो जाए। इसके लिए जो भी बोला उसके लिए माफ़ कीजिए, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आपके अंदर कितनी अच्छी भावनाएँ हैं। मेरे अंदर तो ये भावनाएँ आ ही नहीं पाती है। मैं तो हमेशा ही एंटरटेनमेंट रहती हूँ, हँसाना, हँसना ही। मैं तो कृष्ण की पूजा करती हूँ ना, गोपाल जी की, तो उनके साथ भी थोड़ा उनको इरिटेट कर देती हूँ, कृष्णा, कृष्णा क्या हुआ? ये वो। तो सीरियसनेस तो है ही नहीं। और आपकी भावनाएँ सुन के तो बहुत, 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 बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही प्रार्थना है कि अपनी कृपा बनाए रखिए, और हम जैसे दासों पे आपकी कृपा से ही कुछ हो पाएगा। थोड़ा बहुत भी सीरियसनेस आएगी, वरना मेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तो एकदम बिगड़ैल बच्ची हूँ। और हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जीवन में हर हर जरूरी है। अच्छा भी, सुख भी हर जरूरी है, तभी आदमी बनता है। सुमित्रा कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी को भी दंडवत प्रणाम। तो रूबी माता जी के लिए मैं क्या ही बोलूं। मैं इतना नालायक पतित अधम हूँ कि इतना उच्च मार्ग पर पहुंचने वाले परम भक्त के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं इतना गुरु को समर्पण, गुरु का आज्ञा पालन, इतना सहनशीलता, भाव, भक्ति मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और इतना इतना उच्च मार्ग पर पहुंचकर इतना भक्ति करने वाले, क्या ही, मेरे पास अब कोई शब्द ही नहीं है। और उच्च मार्ग पर चढ़े गुरु की कृपा बने रहे। हरे कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रीति सिंह माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति अग्रवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी से माता जी को। माता जी, रूबी कुमारी माता जी, एक्चुअली मैंने आधा घंटा लेट ज्वाइन किया, तो मैं शुरू का तो मैं नहीं सुन पाई आपका, लेकिन बाकी का जो मैंने पूरा जो सुना उसके बारे में मतलब मैं कहना चाहती हूँ माता जी। सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि पहले जैसे मैं आपको देखती थी क्लास में, तो मुझे लगता था कि मतलब आप बहुत यंग हो, कॉलेज गोइंग होगी, ऐसा मुझे लगता था। तो एक लेक्चर में क्या होता है, मतलब गुरुजी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बोलते प्लीज आप रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि आप, तुम्हारा ध्यान का है, तो आप बोलते कि बच्चा तंग कर रहा था। तो मैं, अच्छा इनका मतलब बेबी भी है, मतलब ये तो वही संतूर वाली ऐड
हो गई कि अच्छा ये मम्मी भी हैं क्या? तो मतलब मुझे एक बहुत यंग गर्ल लगते थे आप देखने में। चलो अभी हम आज की बात करते हैं माता जी। तो जो आपने आज वृंदावन वाला बताया, जो बताया कि आप कैसे मिली थी गुरुजी से, वो पूरा मतलब एक-एक सीन आँखों के सामने ऐसा लग रहा था कि हम कोई मूवी देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं, आपकी फैमिली को देख रहे हैं, वहाँ पे गुरुजी हैं, लेक्चर है, सब कुछ आँखों के सामने मतलब दिखाई दे रहा था। और कोई मतलब मैं किसी से पूछूँ कि साक्षात्कार क्या होता है? तो माताजी साक्षात्कार ये होता है जो आपने आज दिया है। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक साक्षात्कार माताजी आपने जो दिया है, आपका जो समर्पण भाव है, आप बहुत अच्छे शिष्य हैं माताजी। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि आप मेरे लिए आप शुद्ध भक्त हो माताजी, आपको कोटि-कोटि प्रणाम माताजी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। सुलेखा माता जी, हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं आपके बारे में एक बात कहना चाहती हूँ, आप बहुत क्यूट हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं जब आप नहीं रहती हो मैं आपको ढूंढती हूँ। और इसलिए मतलब और ये जो गुरु जी की कृपा मतलब मैंने कई भक्तों में देखा, जब मुझे पता है कि भगवान कृष्ण ने सबके क्वेश्चन पेपर अलग-अलग दिए हैं। तो आप इतनी मतलब पढ़ाई के लिए सीरियस नहीं थी और पढ़ना नहीं चाहते थे आप। लेकिन हमारे ग्रुप में मामुनी पाल माता जी हैं, वो पढ़ना चाहते थे। तो लाइफ़ बिल्कुल अलग है। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी, वो तो मर जाना चाहते थे। पर उस दिन जब उनका साक्षात्कार हुआ था, मैं इतनी प्रभावित हुई, इतने शायद ही कोई दिन वो हँसते थे। और जब उनको गुरुजी से कॉन्टैक्ट हुआ, उनकी लाइफ़ बिल्कुल चेंज हो गई। और इसी तरह मैं क्या देख रही मैं साक्षात्कार सुन के ये जान पा रही हूँ कि आप पढ़ना नहीं चाहते थे, मतलब ऐसा कोई कि क्यों पढ़ना है, इसकी क्या आवश्यकता है? और वो पढ़ाई का प्रेशर और बहुत मार-पीट ये सब, तो आप भी रो रहे थे। मामूली पाली माता जी रो रहे हैं, उधर आप भी रो रहे हैं। तो बिल्कुल अलग-अलग लाइफ़ है, लेकिन मतलब हम ये सोच समझ पा रहे हैं कि सबके गुरुजी जैसा बताते क्वेश्चन पेपर सबके अलग-अलग होते हैं। तो बहुत कुछ सीखा मैंने और बहुत ही अच्छा लगा साक्षात्कार, बहुत ही मतलब भाग रही थी आप अपने मन में इतने प्रश्न थे और आपके जवाब वो गुरुजी मिल गए। और मामुनी पाल माता जी के जवाब गुरुजी मिल गए। तो ऐसी कई लाइफ़ है इस ग्रुप में। तो कैसे कोई ग्रुप छोड़ के चले जाते मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज़ जाना है कि यहाँ जिसे सुख नहीं मिल सकता, आनंद नहीं मिल सकता, जो यहाँ दोष देखते हैं तो संसार के किसी कोने से कैसे कोई आशा रख सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि चलो कितना भी है, कुछ भी है, अगर गुरुजी ने डाँट दिया या ग्रुप में कुछ हमारा इंसल्ट हो गया, तो भी यहीं रहना चाहिए। मेरे विचार में मैं तो यहीं रहूँगी। मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ, शुरू से ही। क्योंकि यहाँ जब जब हम शांत नहीं होंगे तो संसार के किसी कोने में हम शांत हो ही नहीं सकते। और गुरुजी की तो इतनी कृपा है, हमें तो हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने कितनों की लाइफ बदली है, मुझे पता है। कितनों का वो रिचार्ज करते हैं, सपोर्ट हर तरह से वो करते हैं और अपना टाइम देते हैं और इसीलिए रूबी माता जी इतनी मतलब उनकी लाइफ देखिए ना कितनी बदल गई। अभी उनके अंदर कोई भी संघर्ष नहीं है भौतिकवादी के तरह, और फिर अध्यात्म की ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। और मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा दंडवत। माता जी धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी आपका साक्षात्कार सुना, मतलब बहुत ही दिल को छू देने वाला था। बहुत कुछ से सीखने को मिला, बहुत कुछ अनुभूति हुई। और एक मिनट क्या है
इसमें रखा आपने, इसमें इसमें दीपिका इसमें ले लो। हाँ क्षमा कीजिएगा, पोती डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। हाँ हाँ माता जी, मतलब आपका जैसे सुनकर यही लगा कि मतलब जिसके जीवन में जितना शुरू से जितना संघर्ष होता है, जितना कष्ट होता है, दुख होता है, जितना मतलब हृदय का जितना अधिक सरल होता है, छल कपट नहीं होता है, जिसके हृदय में बहुत मतलब अच्छा होता है और हमेशा अच्छा ही सोचता है सबके लिए, तो उसको भगवान कभी ना कभी उसकी मदद करते ही हैं, कभी ना कभी उसको भगवान की असीम कृपा मिलती है और मतलब गुरु का ऐसा सानिध्य मिल जाता है कि उसके जीवन में जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी उसके मन में डाउट होते हैं, जितने भी परेशानी होती है, तो तब उसको आंसर मिलने लग जाते हैं, आंसर मिल जाते हैं। तो रूबी माता जी, जितना मतलब अधिक आपने संघर्ष किया, आपने इतना अधिक मतलब डिप्रेशन में रही, इतना मतलब आप वो रही, परेशान रही हर चीज़ से। तो आखिरकार भगवान की बहुत बहुत दया कृपा हुई आप पर कि मतलब आपको मतलब ये सत्संग मिल गया और ये भक्तों का संग मिला और गुरु जी का माता जी बंद हो गई आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है भक्त को? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी बीमित हो गए। जी ऋतुपर्णा माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरे को इतना डर लगता है कि मैं किसी के साक्षात्कार में इतना नहीं बोलती हूँ, मैं भाग जाती हूँ कहने से। मुझे इतना डर लगता है कि मैं क्या बोलूँ। और अभी लगा कि नहीं, मुझे माता जी के बारे में थोड़ा बोलना चाहिए कि मुझे तो इतना बोलना नहीं आता है हिंदी में। और मैं जितना रूबी माता जी को पर्सनली जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छे हैं और उनका भाव इतना अच्छा है कि वो थोड़े-थोड़े बात में रोने लग जाते हैं। और मुझे लगता है कि माता जी बहुत ही अच्छे उच्च लेवल के भक्त है, जो कि वो बहुत ही अच्छे से ही जो सेवा करते हैं और उनको भी कोई भी सबके सब क्वेश्चन का आंसर उनको मालूम है। वो सब क्वेश्चन के आंसर वो देते हैं फटाफट, गुरुजी जो भी बोलते हैं। और गुरुजी का वो बहुत ही अच्छे शिष्य हैं माता जी। और माता जी बहुत अच्छे भी सेवा करते हैं। और जो माता जी है वो उनका भाव इतना उच्च लेवल की है कि मैं वो कह नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना अच्छी नहीं हूँ कि माता जी बहुत अच्छे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ गलती हो गई तो माफ करिएगा। धन्यवाद माता जी। वैशाली माता जी हरे कृष्णा लास्ट। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। रूबी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। और माता जी का दोबारा साक्षात्कार सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा मुझे। पहले तो पिछली बार आपका जो साक्षात्कार हुआ था, आपका पहली बार भी बहुत अच्छा हुआ था साक्षात्कार। तो उस वक्त में आपने मुझे बहुत रुला दिया था माता जी, मुझे वो समय याद आ जाएगा। और मैं उस वक्त क्लास में नहीं थी। और आप हमेशा सुंदर बोलते हो, हमेशा आप जब बोल रहे थे ऐसे लग रहा था कि आप बोलते रहे, मैं सुनती रहूं, आपका एक कभी खत्म ही ना हो माता जी। और आप ना अच्छा प्रवचन भी दे सकते हो, अभी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बोलते हो। जिस तरह से प्रीति माता जी ने कहा ना कि आप जब सब बता रहे थे तो हमारे भी आंखों के सामने उसमें सारा पिक्चर चल रहा था, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और आप हमेशा बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत आपके अंदर विनम्रता है, सहनशीलता है, सब सब जो भक्त के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो सारे माता जी आपके अंदर है। आप एक अच्छी शिष्या भी हो, वो सारे गुण मुझ में भी आ जाए थोड़े थोड़े। और माता जी मुझे आपका, मैंने आपको एक वॉइस मैसेज किया था, आपको शायद याद होगा कि मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही थी, मैं जपा क्लास में आ नहीं रही थी, तो मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए प्रार्थना करें माता जी की, मुझे यहाँ भक्ति से कहीं जाना नहीं है। तो आपने मुझे एक वॉइस मैसेज बहुत प्यारा सा भेजा था, मुझे वो हमेशा याद आता है। आपने कहा था कि माता जी मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी,
आप कहीं गई तो मैं आपको ढूँढते-ढूँढते आपके घर के पास आ जाऊँगी और फिर से वापस मैं आपको भक्ति में फिर से आपको लाऊँगी। मुझे कभी-कभी वो याद आता है तो मुझे लगता है कि माताजी ने ऐसे ही कहा था कि पता नहीं क्या सच में ऐसे माताजी मेरे लिए करेंगी क्या? मगर मुझे लगता है कि चलो भाई कोई भक्त है जो मेरे लिए प्रार्थना करता है, मेरे लिए दिल से सोचता है कि ये माताजी है जो भक्ति में टिकी रहे, तो भगवान को भी ये इच्छा भक्त की पूरी करनी पड़ेगी। मैं ऐसे सोचती हूँ माताजी और आप बहुत प्यारे हो। आप हमेशा मैं आपको देखती हूँ, आपके उत्तर सुनती हूँ और आपको मैं वॉइस मैसेज भी करती हूँ कि आप एकदम कभी-कभी ऐसे उत्तर देते हो जो गुरुजी के मन में होते हैं, जो कोई कभी-कभी कोई भक्त नहीं दे पाता, वो आप देते हो। आप इसी तरह उत्तर देते रहिएगा, इसी तरह क्लास में आते रहिएगा, हँसती रहिएगा और हमें भी आपसे प्रेरणा मिलती रहे। हरे कृष्णा में मुझसे कोई कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो मुझे क्षमा कीजिए माताजी और आपका कृपा आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी आपका। आप मेरी प्रेरणा हो माता जी। यहाँ पर सभी भक्त मेरे लिए प्रेरणा के लिए हो। आप सभी भक्त मुझे एक प्रेरणा देते हो हर वक्त। तो आप तो मेरे लिए ज्यादा ही कुछ हो, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग से देख रही हूँ और कुछ भक्त है ऐसे जो कि मैं पर्सनली सबको जानती भी हूँ और कुछ भक्त को नहीं जानती हूँ, और जिसको नहीं जानती हूँ तो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगी। मैं आपको धीरे धीरे यहाँ रह के सबको जान जाऊंगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। कृपया प्रिसाइज रहें, टाइम बहुत हो गया है। रीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं भी आपको डे 1 से देख रही हूँ, मैं जब से आई हूँ जब से आपको देख रही हूँ। और माता जी, मुझे तो नहीं पता था आप शादीशुदा हो। मतलब पहली बार में जो उस वाले सास पहले जो हुआ था आपका, उसमें मालूम पड़ा था। आप तो इतनी बच्ची सी मासूम सी लगती हो माता जी, बहुत छोटी सी। तो माता जी, अब आपके पास सब आज की तारीख में गुरु है, भगवान है, भगवत गीता है, सभी कुछ है, है ना, भक्तों का संग है। तो माता जी, अब आप बहुत खुश रहा करो, अपने ज्यादा इमोशनल जो है आप थोड़ा कम रहा करो, बहुत खुश रहा करो। आज की तारीख में आपका सब कुछ है। जब आप इमोशनल होती है तो थोड़ा हमें भी दुख होता है, लेकिन आपका वो भगवान के प्रति प्यार है, क्योंकि हमें तो नहीं आता। तो ये भी हो सकता है कि हमें नहीं आता तो उस चीज को हम समझ नहीं पाती मैं, कि ऐसा लगता है कि आप वैसे परेशान तो नहीं है ज्यादा, तो ऐसा लगता है माता जी। लेकिन आप बहुत खुश रहा करो, हंसती रहा करो माता जी, बहुत अच्छा लगता है। और जो आप इतने अच्छा क्वेश्चन आंसर करती हो, देती हो माता जी, आपने एक अच्छी बहुत मतलब, मैं तो सीखना चाहती हूँ कि कैसे माता जी आपको हर चीज का आंसर आता है। मैं तो सोचती हूँ, मतलब हैंड रेज करने से पहले 10 बार सोचती हूँ कि दूं ना दूं, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन आपके जब देखती हूँ कि वो उत्तर नहीं है मेरे, तो मैं सोचती हूँ अरे मुझे तो आते ही नहीं। तो माता जी, आप इतनी इमोशनल भी हो, गुरु जी को आप इतना समर्पण भी हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी चाहूंगी कि आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे, और माता जी ऐसी आशीर्वाद ना मुझ पर भी रहे कि मैं भी गुरु जी से मुलाकात होती रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे। और आप हमेशा भक्ति में रहे। खैर, मैं तो आशीर्वाद देने वाली कोई नहीं होती, लेकिन बस कृष्ण से कृपा एक दूसरे की। म्यूट हो गई थी क्या मैं? जी माता जी, म्यूट हो गई थी आप। मीनाक्षी माता जी, हरे कृष्ण। मीनाक्षी माता जी। आ रही प्रभु जी आवाज? हरे कृष्ण जी माता जी, आ रही है, बोलिए। जी, हरे कृष्णा। रूबी माता जी बहुत ही प्यारी हैं और बहुत ही भावुक हैं वो, और हमारी काफी बात भी होती है, और बहुत
बहुत सपोर्टिंग है और मैं उनको ज़्यादातर हम मतलब वो डिस्कस करते हैं कि ऐसे है लाइफ में जो भी भक्ति में हमारा जो भी स्ट्रगल चलता है, लेकिन मैं ज़्यादातर नहीं करती हूँ उनसे। लेकिन उन्होंने जब एक बार मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन उन्होंने खुद से ही ऑब्जर्व किया कि कुछ है, माताजी जो है अच्छे से नहीं अपनी साधना को टाइम दे रही हैं, तो उन्होंने खुद से मुझे पूछा और मुझे बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी और एक सपोर्ट किया कि हाँ, जब भक्ति में कुछ ऐसे डिमोटिवेट होते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी कैसे करेंगे, कैसे खुद को खींच रहे हैं कैसे, तो लेकिन जब कोई भक्त ऐसे कुछ शब्दों के माध्यम से हमें साथ देता है तो वो खुशी होती है कि भगवान वो उनकी प्रेरणा से फिर वो अंदर से एक भाव आता है कि नहीं, मुझे अभी तो करना है ना? और बहुत खुशी होती है कि कोई है जो चाहता है कि मैं आऊँ, तो मेरे से दुःख होता है। वो दिक्कत बहुत सुंदर आज के टाइम पे मिल रहे परिवार कहीं में हमारी को की उन्नति से रोकते हुए देखो फर्क नहीं करनी मतलब जिस भाव प्रति वो बहुत है और जब भी मैं गुरु के बारे में बोलती है तो वो बहुत भावुक हो जाती हैं और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान से मेरे लिए भी वो प्रार्थना करे कि जैसे उनका भाव है गुरु के प्रति वैसे ही मुझ में भी आए और वो बहुत उन्नति करे और धन्यवाद माता जी। लास्ट रीना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम, रूबी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, मैंने आपका जो पूरा साक्षात्कार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज मुझे उसमें समझ में आई कि जो है कि आप मतलब कि आप तो बहुत सरल स्वभाव की हैं, ये मैंने नोटिस किया जो है कि आप बहुत सरल स्वभाव की हैं। लेकिन जनरली जो है कि लड़कियां जो अपने परिवार से नहीं जुड़ती हैं तो उनके साथ ये चीजें होती हैं माता जी। मुझे ऐसा महसूस हुआ, क्षमा करिएगा यदि मैं कुछ गलत बोलूं। और लेकिन एक चीज मुझे समझ में आया कि आपका गुरु जी के प्रति बहुत समर्पण है। इसी वजह से मैंने देखा कि आपके जीवन में भक्ति में प्रगति बहुत जल्दी जल्दी आपकी हुई जो है। ये चीजें मुझे बहुत अच्छी आई, ये मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है कि कितना सुंदर मतलब जो है कि आपका भाव है गुरुदेव के प्रति। और मैं यही आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भी कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि इस बार जब हम ऋषिकेश में आए तो आप भी वहां आइए और सभी भक्तों के साथ मैं आपसे भी मिलूं और गुरुदेव के भी गुरुदेव का भी अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त करूं मैं। मुझे मेरी बहुत इच्छा है क्योंकि सरल भक्तों का जो है भगवान भी बहुत अच्छे से सुनते हैं। आप बहुत सरल हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा प्रणाम। समय बहुत हो गया है, कुछ गलती हुई तो क्षमा करिएगा आप। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। आप प्रार्थना कीजिए मैं आपसे मिल सकूं। मुझे भी बहुत ज्यादा आप लोग के लिए मिलने के लिए है। आप लोग की प्रार्थना में बहुत दम है। आप लोग की प्रार्थना करेंगे तो मैं जरूर मिलूंगी आप लोग सभी से। हम सब एक दूसरे के लिए हम एक दूसरे के साथ ही हैं। एक चेन है बनी हुई, तो एक चेन में अगर एक बीच में से कपलिंग टूट जाती है तो चेन पूरी नहीं रहती। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और एक दूसरे की प्रार्थना करते हैं। हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, संग रहें और भक्ति में आगे बढ़ें। गुरु जी हैं गुरु जी और मैं बैठा। गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। तो हम यहाँ विराम देते हैं। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी के चरण माता जी के चरण
सुषमा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, जगमा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, प्रियंका माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, मीना कुमारी माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, अंजलि माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम।